आपका सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन या प्रोटोटाइप डिज़ाइन हो जाता है, फिर हम लोग वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी सोचते हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र की डिमांड तो नहीं होती, लेकिन आप लोगों के या वक्त की ज़रूरत होती है या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत, सॉफ्टवेयर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके वो यूज़र की या क्लाइंट की या उस यूज़र जो वेब यूज़र है या वेब ऐप यूज़र है या मोबाइल ऐप यूज़र है उसकी डिमांड नहीं होती। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी आपकी, वैलिडेशंस आपकी, तमाम वो चीज़ें जिसके अंदर यूज़र की डिमांड नहीं होती, हमने उसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दी होती है, लेकिन अब वक्त के मुताबिक हम लोगों ने उसको ये वाली तमाम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करके देनी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, पहली जो चीज़ हमने बनाई है, प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, वो आज तमाम बच्चे लेवल 1 जो प्रोटोटाइप का बनाया हुआ हमने, मुझे आज शाम 6 बजे तक जो हमने प्रीवियस जितनी भी प्रोटोटाइप और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स ली हैं यूज़र से या अपने स्टूडेंट से, और साथ में आप लोगों ने अपना वो जो स्टेक होल्डरशिप वाला लेटर है, लेटर हेड, वो भी सेंड कर देना। एक फ़ाइल बनानी है रार की, रार की फ़ाइल बनाने के बाद वो स्टेक होल्डर वाला, वो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स वाला फॉर्म और वो प्रोटोटाइप लेवल 1 वाला तमाम का तमाम डेटा, वो आपने एक रार फाइल बना के आज शाम 6 बजे तक मुझे मेल या मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना। उनकी बेसिस पे आपके मार्क्स हैं, 10 मार्क्स सेशनल के प्रोटोटाइप्स के हैं, ठीक है, और 10 मार्क्स नेक्स्ट फेज 2 और साथ में एक रिपोर्ट है डिज़ाइन, उसके मार्क्स हैं। तो आज जो भी मुझे बच्चा सेंड कर देगा और उसी के लेवल के मुताबिक जिसने पेंट में डिज़ाइन किया होगा उसके पेंट के मार्क्स, जितने मार्क्स मिलेंगे 10 में से, उसने एक्सडी में डिज़ाइन किया होगा एक्सडी जितने, उसकी जितनी अट्रैक्टिव आउटलुक होगी या उसके सॉफ्टवेयर की लुक होगी या एप्लीकेशन के प्रोटोटाइप की लुक होगी, उसको उसी लेवल के मार्क्स मैं कंडक्ट या कंसिडर कर लूँगा उसके। क्लियर हो गई ये बात? आज शाम 6 बजे तक बच्चों आप लोगों के पास टाइम है, वो तमाम जो पीछे हम लोगों ने काम किया वो फाइल में डाल के आज मुझे लाजमी सेंड कर दो, और अपने ग्रुप फेलोज़ के रोल नंबर के साथ, ठीक है। और ये भी बता देना किसने कौन कौन सा काम किया है उसके अंदर। मैं तमाम बच्चों को एक जैसे मार्क्स नहीं दूंगा, उसमें मुझे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सर इसने ये काम किया है या इसने ये काम किया। अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो वो भी मुझे मेंशन कर देना, सर जस्ट मैंने प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया और इसमें ये चीज़ मैंने खुद ही डिज़ाइन की है। अगर कोई आपके साथ हेल्प आउट नहीं कर रहा आपका ग्रुप फेलो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो थोड़े से ना लेज़ी हुए हुए हैं, और तमाम बच्चों ने एक जो आपका ग्रुप लीडर है उसके ज़िम्मे सारा काम डाला हुआ है, वो सारा का सारा टास्क परफॉर्म करता है और तमाम बच्चे उसके टास्क की बेस पे आगे से टीचर को चेक करवा रहे हैं काम। तो मुझे ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों से। मुझे जो भी मैं काम कह रहा हूँ उस काम को पूरा करो बेटा, वो तमाम आपके मार्क्स सेशनल में 10 मार्क्स कंडक्ट कंसिडर हो जाएंगे, और बाकी जो हैं 10 मार्क्स वो नेक्स्ट फेज़ के ऊपर हैं आपके। तो ये जो नेक्स्ट फेज़ आज से हम लोग शुरू करने, हमारा नेक्स्ट फेज़ है जिसमें एवेल्यूएशन होती है, आपकी डिज़ाइन होती है, आपका प्रोटोटाइप लेवल 2 होता है, और साथ में एक और चीज़ होती है पूरा होल रिपोर्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि लास्ट में रिपोर्ट कैसे बनानी है। जी तमाम बच्चे इस टाइम अवेलेबल हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? जी आप लोगों से मुखातिब हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। जस्ट वी हैव 20 पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर, व्हाई? उनको नहीं पता क्लास हो रही है, सो रहे होंगे। चलो जी, कोई बात नहीं, सर जो सो जिन्होंने रहा है। प्रोटोटाइप आपको पहले से भेज दिया सर, लेटर नहीं भेजा मैंने तो आपको। आज क्या करना है मेरा बेटा, मेरी बात सुनो। आज क्या करना है बेटा, यहाँ पे लास्ट में मैंने आपकी चेकिंग के लिए आपसे मंगवाई थी चीज़ें, वो मैंने चेक भी किए, काफ़ी सारे बच्चों के मैंने प्रोटोटाइप डिज़ाइन उनको अप्रिशिएट भी किया वहाँ पे, तो बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। हाँ, मेरे पास जो क्लासेस हैं वो काफ़ी सारी हैं, तो फेस टू फेस मैं ना चेक कर रहा होता हूँ तमाम चीज़ों को। तो लेकिन मैं एक टाइम जो फिक्स कर दिया, आप लोगों को बाउंड कर दिया, 6 बजे के बाद मैं आप लोगों की कोई भी सेशनल मार्क्स कंसीडर नहीं करूँगा जिसकी 6 बजे से 1 मिनट भी ऊपर या आगे पीछे हो जाएगी। तो आगे हो जाए पीछे तो आप सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का बेटा ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये ध्यान रखना है कि 6 बजे तक बेटा मुझे लाजमी सेंड करो, उसके बाद मैंने आपके सेशनल मार्क्स कंसीडर करने हैं 10 मार्क्स। तो आपका प्रोटोटाइप लेवल 1 कंसीडर हो जाएगा उसके अंदर, और तमाम बच्चे जिस जिस बच्चे ने जिस टाइप का भी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है
वो मुझे ईमेल फॉरवर्ड करेंगे, सर हमारा सॉफ्टवेयर की टाइप ये है, वेब ऐप है, मोबाइल ऐप है या डेस्कटॉप ऐप है, जो भी है। उसके बाद फिर आप मेंशन करोगे कि हमारे सर ग्रुप फेलोज ये हैं। उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दो अपने प्रोजेक्ट की। उसके बाद वो पूरी की पूरी रॉर फाइल जिसके अंदर आपका वो स्टेक होल्डरशिप वाला लेटर होगा, जिसके अंदर आपके प्रोटोटाइप डिज़ाइन मॉडल्स होंगे, और जिसके साथ ही आपका वो तमाम जो मैंने रिक्वायरमेंट वाली फाइल आपसे गूगल शीट्स में बनवाई थी, वो तमाम चीज़ें आपने मुझे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस सर, ओके। ओके बेटा, अब अपने लेक्चर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। आज देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोटोटाइप फेज 2 में क्या होगा और कैसे होता है। बेटा ये वीक है और सेकंड वीक है आपके पास, 2 वीक्स आपके पास जस्ट हैं। उसके बाद मैंने ये फेज 2 भी ख़त्म करके आप लोगों को डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जाना है। तो मैं ये चाहता हूँ, वैसे हमारा कोर्स 2 हफ्तों बाद ख़त्म हो जाता है इसका प्रोटोटाइप का, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों की डिज़ाइनिंग भी मैं यहाँ से कंप्लीट करवा के जाऊँ। तो आप लोगों में से जो भी लेज़ी होगा बेटा, वो अपने नंबर खुद उसमें से लॉस करेगा, मुझे उसका कोई भी मसला नहीं है। तो तमाम बच्चे जो इस टाइम अवेलेबल हैं, रुमैल बेटा कहाँ है? रुमैल आप अवेलेबल हो बेटा या नहीं? रुमैल मुझे लगता अभी भी सो रहा है, अभी मैंने उसको आ गया यस सर, रुमैल। मैं हूँ इधर ही। रुमैल बेटा 4 बजे क्या कर रहे थे जाग के? हैं? सर बस लेट सोया था। लेट से? अच्छा जी। वो मैंने अभी सुबह मैसेज किया था, वो लास्ट सीन 4 बजे का था। मैं कहा बच्चा इतनी देर जाग रहा है, मुझसे भी ज़्यादा जाग रहा है ये। मैं भी 3 बजे 4 बजे साढ़े 3 बजे सो गया था। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, रुमैल बेटा आपको मिला है रिव्यूज़ या वो वेबसाइट के लिए आओ? सर वो ना, आपने कहा था लास्ट टाइम कि जी ना मैंने कहा आप था, वो मैं वही ढूंढ के इसीलिए पूछ। देंगे, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था। हाँ यार रुमैल, पता क्या, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ाना शुरू करता हूँ, रात 10 बजे तक पढ़ा रहा होता हूँ मैं बच्चों को। तो मैंने क्लाइंट से बात कर ली थी आपके लिए। वो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 1 या 2 दिन दें बेटा, मैं ना ठीक। इंशाल्लाह आपसे ना कोई डिज़ाइन लेआउट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं जैसे ही इंशाल्लाह मुझे मिल जाता है ना लेआउट में, रुमैल आपको सेंड कर दूंगा। ठीक ठीक है। है सर, थैंक लेकिन रुमैल मैं इससे भी आज आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों के लिए ईजीनेस हो जाएगी। अगर आपको कोई भी लेआउट नहीं देगा ना, तो मैं आपको डिज़ाइन का तरीका भी बता दूंगा बहुत ईजी वे में कि कैसे डिज़ाइन करना है किसी भी ऐप को, ठीक किसी है भी सर। एप्लीकेशन को। ठीक। ठीक है। अच्छा जी, यस सर। तमाम बच्चे रुमैल सबको मैसेज ग्रुप में बच्चों ने कर दिया था? अभी मैंने ग्रुप में बच्चों को कहा था मैसेज करने का। मैं सर व्हाट्सएप ओपन ही नहीं किया, मैं अच्छा भेज देता हूँ। चलो मैसेज कर दो, कहो सर कह रहे हैं 20 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं। मैंने उनको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई, बाद में कहेंगे सर जी हम लोग थे ही नहीं यहाँ पे। तो रुमैल ये भी अनाउंस कर देना क्लास में कि आज शाम 6 बजे तक प्रोटोटाइप डिज़ाइन मॉडल तमाम जो हमने पीछे कर लिए हैं वो मुझे चाहिए, और साथ में वो रिपोर्ट चाहिए, और वो आपका लेटर हेड और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, और साथ में ग्रुप फेलोज के नाम। ठीक है सर। आप लोगों का डिज़ाइन फेस 1। नेविगेशन वाले बच्चे कहाँ गए हैं जी? नेविगेशन वाले बच्चों कहाँ गए? नेविगेशन वाले बच्चे, नेविगेशन वाले बच्चे नहीं आए अभी? फार्मेसी वाले बच्चे कहाँ गए हैं जिन्होंने फार्मेसी वाला डिज़ाइन किया होगा? जी सर। ये ज़बरदस्त बेटा उस्मान उसामा, वेल डन। आप लोगों ने अच्छा डिज़ाइन किया, मैंने आपकी लेआउट्स देखी, अच्छी थी। और वो वाले थैंक यू बच्चे कहाँ सर। गए हैं? वो वाले बच्चे जो थे बस ट्रैकिंग ऐप वाले। जी आप लोगों का भी बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन था बेटा, वेल डन तमाम बच्चों को। जिसका मैंने डिज़ाइन देखा और जिसके रह गए हैं वो मैं आज देख लूँगा। ठीक है, और डिज़ाइन तमाम बच्चों के अच्छे जा रहे हैं अभी तक। और जो पेंट वाले डिज़ाइन थे, बस मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि पेंट से थोड़ा सा हट जाओ। जो अगर पेंट के अलावा आपके पास एक पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल भी बहुत ईजी है, वहाँ पे भी आप जाके इसको डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और बहुत ईजी है वो एज़ कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर। और जो आप जिस बच्चे ने एक्सडी में काम किया उसको पता है कि एक्सडी कितना ईजी है। एक्सडी ऐसी है जैसे कि एक बच्चा छोटा सा बच्चा हो उसको भी दे दे पेंट में डिज़ाइन करने के लिए, वो पेंट में डिज़ाइन कर देता है आपको। तो वो एक्सडी इस तरह का टूल है, आप वहाँ पे इजीली लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी उसमें मसला नहीं है इतना बड़ा। तो लेकिन आप लोगों ने आज शाम 6 बजे तक मुझे बेटा लाजमी डिज़ाइन देना। और डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें देनी है बेटा, देखो हम लोगों ने कौन कौन से पैनल डिज़ाइन किए थे? लॉगिन, साइन अप, ठीक है, 2 पैनल डिज़ाइन हुए थे, 2 प्रोटोटाइप। उसके अलावा फिर मैंने कहा था फॉरगेट का, और एक मैंने कहा था डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड वाला पेज, फॉरगेट वाला पेज, और ये 4 से 5 प्रोटोटाइप आपने डिज़ाइन मॉडल मुझे भेजने हैं। क्लियर हो गई है? सही है। और बस वाले बच्चे आप लोगों का तमाम डिज़ाइन रेडी है बेटा, जस्ट आपने मुझे वो जो है लेआउट की दोबारा से रार फाइल
और अब बेटा तमाम बच्चे मुझे XD में फाइल ना भेजिएगा, मुझे उसकी स्क्रीन वो बना के ना इमेजेस बना के इमेजेस रार फाइल से बाहर अपलोड कर देना, ठीक है? रार फाइल के अंदर ना रखना इमेजेस। जी, तमाम बच्चों ने रार फाइल्स उसके बाहर इमेजेस पेस्ट करके बेटा मुझे लाजमी शाम तक आप भेजोगे, सेंड करो। मैं आपके साथ ईमेल शेयर कर रहा हूँ अपनी, ईमेल पे सेंड करना हो ईमेल पे, पर्सनल मैसेज करना हो पर्सनल मैसेज कर देना, दैट डिपेंड ऑन यू। अब मुझे 3 से 4 बच्चों की असाइनमेंट जो चाहिए वो कुछ अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप में अपनी असाइनमेंट अब मुझे सबमिट करवा रहे हो बेटा। पहले इंडिविजुअल करवा रहे थे आप लोग सबमिट, ग्रुप बेस करवा रहे हो, तो मैं ग्रुप बेस पे ही आप लोगों को सेशनल मार्क्स ग्रुप वाले काम ही नहीं करते। ग्रुप, हाँ मुझे ये पता चला बच्चे अम्मार, मुझे पता चला कि काम नहीं कर रहे, और ये तमाम बच्चे जो काम नहीं कर रहे बेटा मुझे उनके रोल नंबर्स से पता चल जाएगा। और मैंने जिस दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल वाइवा कंडक्ट करूँगा यहाँ पे क्लास में, तो मुझे पता चल जाएगा कि ग्रुप वाइज जब मेरे पास आओगे तमाम बच्चे, जो मैंने प्रैक्टिकल देखे और पूछे उसमें से कुछ भी सवालात, अगर वो बच्चा डिफेंड नहीं कर सकेगा तो बेटा मेरी तरफ से सॉरी होगी, सेशनल मार्क्स 0, फाइनल मार्क्स 0, ठीक है? तो मैंने आपको पहले दिन कहा ना, मैं इतना हैवी कंसीडर करूंगा बिकॉज ऑफ दैट इट, ये तमाम के तमाम फील्ड प्रैक्टिकल पे बेस्ड है आपके। जितना प्रैक्टिकल कर रहे हो आप लोगों को मैं चीज़ें बता रहा हूँ, यही चीज़ें मैं चेक करूंगा आपकी, और इसी की बेस पे आपके मार्क्स कंसीडर करूंगा। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है बात अब? और अम्मार बेटा जो नहीं कर रहा ना, तो उसको मैंने आपसे तमाम क्लास से ये वादा कर लिया है कि जब वो मेरे पास आएगा वो मैं उसको खुद देख लूँगा कि वो कौन बच्चा था और कौन कौन सा बच्चा, मुझे पता चल जाएगा। यार देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चे ने कितना काम इसमें किया या कितना काम नहीं किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रैक्टिकल मैं वहाँ पे उसके मार्क्स कंसिडर कर लूँगा बेटा। कोई भी टेंशन वाली, आप अपना काम प्रॉपर कर लो। अगर वो आप लोगों को कोई भी ऐसा मसला आ रहा है तो अपना आप जस्ट अपना काम प्रॉपर करो। आप थोड़ा सा भी काम करके मुझे दिखा दोगे ना कि सर ये मेरी तरफ से काम है या मेरे ग्रुप फेलोज काम नहीं कर रहे, नॉट एंड बिग इशू फॉर मी, मैं उसको जो उसका काम होगा उसकी बेस के ऊपर उसको नंबर अलॉट कर दूंगा या कंसिडर उसकी बेस पे नंबर कंसिडरेशन करूंगा। जस्ट आप लोगों ने अपना काम प्रॉपर करना है, ठीक है? ठीक है सर। और मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को बेटा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे ही कंसीडर होगा। आप लोग देखोगे कि सर शाम ने जैसी बात की थी वैसी कंसिडरेशन की हुई है। तो जो बच्चा मेरे प्रोजेक्ट में या मेरे प्रोटोटाइप डिज़ाइनिंग में जितनी मेहनत करेगा उसको उसी के हिसाब से नंबर मिल देंगे। और मैंने आप क्लास में भी बताई थी ये बात कि अब आपका टाइम नंबर गेन करने का, जितने आप रैंकिंग अप कर सकते हो अपनी कर लो, ये 2 सेमेस्टर्स आपके पास हैं। और ये होता है डू एंड डाई वाली सिचुएशन, इसके अंदर जितना बच्चा मेहनत करता है उसको उसी के हिसाब से मार्क्स कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती है, उसका लेवल बढ़ जाता है क्लास में। तो और यहाँ पे बेटा तमाम चीज़ें देख रहे हो, 5 और 6 सेमेस्टर तक बेटा तमाम चीज़ें सीखते आते हो। जो 7th और 8th सेमेस्टर होता है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ों की। तमाम जो पिछली चीज़ें पढ़ी होती हैं ना उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती हैं। अब आपकी वो तमाम के तमाम जो चीज़ें पीछे पड़ी हुई हैं उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर वो भी नहीं कर सक रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउस जॉब में भी जाके कोई काम करना है। ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? मैं आप लोगों के साथ बच्चों एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब, और तमाम बच्चों को मैं अब अटेंडी बना रहा हूँ। तो तमाम बच्चे जो जो इस ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ वो तमाम बच्चों को फिर अनाउंस कर दूं कि आज मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा देना बेटा। क्लियर हो गई ये बात? और अब हम लोग थोड़ा सा आज जो नेक्स्ट लेआउट बनानी है उसको देखते हैं कि नेक्स्ट लेआउट में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें बनानी है और कैसे बनानी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर यहाँ पे ना एक और भी ऐड नहीं है, ये रोल नंबर 149 मोहम्मद अच्छा, राना, उसे ठीक भी है। ऐड कर। रुमेल बेटा मैं ऐड कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट में ना परमिशन ओके। असाइन करवा दूँ आपको, मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा तमाम बच्चे
अब प्रैक्टिकल अपना प्रोटोटाइप ओपन कर लें, एक्सडी ओपन कर लो और तमाम बच्चे हम लोग आज प्रोटोटाइप जो लेवल 2 देखने लगे हैं उस प्रोटोटाइप लेवल 2 के अंदर आज देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे कर होता है। CR143 ये है मोहम्मद शुएब। अच्छा जी, आपको मेरी स्क्रीन व्यू हो रही है तमाम बच्चों को? यस सर। ठीक है जी, ये वाले हमने तमाम के तमाम इस तरह के प्रोटोटाइप लेआउट डिज़ाइन कंप्लीट किए थे जिसके अंदर हम लोगों ने लॉगिन, साइन अप, होम पेज और डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने हैं वो फेज़ 2 के प्रोटोटाइप होते हैं। और फेज़ 2 के प्रोटोटाइप क्या होते हैं जी? प्रोटोटाइप डेवलपमेंट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड नीड मल्टीपल राउंड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड एवेल्यूएशन। अब प्रोटोटाइप डिज़ाइन और एवेल्यूएशन क्या होती है बेटा? यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक दफ़ा एवेल्यूएशन किया ना, आपकी एक दफ़ा एवेल्यूएशन नहीं होती सॉफ्टवेयर हाउसेज में, आपकी मल्टीपल टाइम रिफाइनमेंट्स होती है, मल्टीपल टाइम्स आपकी चेंजमेंट्स होती हैं और मल्टीपल टाइम्स आपको डिज़ाइन में लेआउट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, ये मल्टीपल राउंड्स के ऊपर आपकी बेस्ड होती है और इसमें मल्टीपल टाइम्स पे इंप्रूवमेंट होती है। उसके बाद जो एवेल्यूएशन होती है ना, हम लोग 3 से 4 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये पढ़ेंगे। एक कोऑपरेटिव एवेल्यूएशन होती है, एक थिंक अलाउड एवेल्यूएशन होती है, एक ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन होती है। ये इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये एवेल्यूएशन बेस्ड है, तो हम लोगों ने वो एवेल्यूएशन बेस्ड टेक्निक्स पढ़नी है। A few techniques of evaluation is a feedback about designed prototype. अब जो प्रोटोटाइप डिजाइंड है हमारे पास वो कहता है कि आपका पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप बन गए या डिज़ाइन लेआउट्स बन गई, तो अब आपने नेक्स्ट पे क्या चीज़ बनानी होती है? फीडबैक ऑप्शन, जो यूज़र से फीडबैक लेनी है, जो यूज़र से फीडबैक लेनी है अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। तो उस फीडबैक ऑप्शन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि लेट्स सपोज आपकी एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, तो आपने ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट के अंदर जो पूरी की पूरी फीडबैक ऑप्शन बनाना है वो यूज़र के ऑर्डर के हिसाब से बनानी है कि ऑर्डर नंबर क्या था, यूज़र का नेम, यानी कि एक फॉर्म डिज़ाइन कर रहा है। फॉर्म डिज़ाइन करने के अंदर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है कि यूज़र्स का ऑर्डर नंबर क्या था, यूज़र को क्या मसला है, यूज़र्स के स्टार रेटिंग कितनी है, ये फीडबैक ऑप्शन होता है उसका। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये आपके यूज़र जो है या क्लाइंट जो है वो डिमांड नहीं करता, लेकिन हमें वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इसको अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपने ऐप्स में ऐड करना इंतहाई ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जो आज ऐड करने हैं, सबसे पहला जो डिज़ाइन लेआउट बनाना है वो फीडबैक ऑप्शन का है। तो फीडबैक ऑप्शंस के अंदर आप लोगों ने जो सबसे पहली चीज़ बनानी है, या रेटिंग बेस्ड फीडबैक बनाओ या फॉर्म बेस्ड फीडबैक बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो तमाम बच्चों ने आज जो हम लोगों ने डिज़ाइन लेआउट बनानी है वो फीडबैक ऑप्शन वाली है। और उसके बाद जब फीडबैक ऑप्शन बन जाएगा उसके बाद मैं इंप्रूवमेंट करवाऊंगा उसके अंदर, जो जो बच्चा बनाता जाएगा फीडबैक का पेज प्रोटोटाइप वो मुझे शो करवाता जाएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसकी इंप्रूवमेंट करूंगा। और उसकी इंप्रूवमेंट के बाद, उसके HCI की इंप्रूवमेंट के बाद फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेआउट की तरफ, प्रोटोटाइप के अंदर नॉन फंक्शनल नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो जस्ट पहला प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना शुरू करो, यू हैव जस्ट 25 मिनट्स ओवर देयर। हम लोगों ने उसके बाद आपके प्रोटोटाइप डिज़ाइन को चेक करना होगा बेटा, ठीक है? तो जल्दी से अपना पेंट ऑन कर लो, सॉरी पेंट कर रहा हूँ, अपना XD ऑन कर लो, अपना इलस्ट्रेटर ऑन कर लो और पेंसिल ओपन कर लो। तो इनकी बेस पे आप डिज़ाइन कर लो बेटा, और उसके बाद मुझे लाजमी शेयर करो। और मैं जब तक आपको इंशाल्लाह जब आपका डिज़ाइन लेआउट हो जाएगा मैं आपको प्रीवियस वाले जो भी उनकी बेस पे कोई कमेंट देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। आप लोग स्टार्ट करो, तब तक मैं आपके प्रीवियस डिज़ाइन देख रहा हूँ बेटा। क्लियर है मेरी बात सबको? रेज योर हैंड जिसको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी बात क्लियर हो गई है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हमारा अफसर बेटा, शाबाश।
मैंने आपके ना ग्रुप्स के आगे अपने कमेंट्स भी रखे हुए थे, थोड़े से मैं शेयर कर लेता हूँ कमेंट्स आप लोगों के साथ आपके लेआउट्स के डिज़ाइन के मुताबिक, तो उनको भी थोड़ी सी कंसिडरेशन में ले लेना गेम। रियल टाइम बस ट्रैकिंग ऐप आपका जो था ना, मेरे पास जो कमेंट्स मेरे पास हैं बेटा वो वेरी गुड किए हैं। आपका बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया हुआ आप लोगों ने अपने लेआउट्स का। तो ये मुझे पता है जिस बच्चे ने बनाया हुआ वो जस्ट एक ही बच्चा था, बाकी तमाम बच्चों ने उसके साथ हेल्प आउट किया। मैं उनके भी डिज़ाइन लास्ट टाइम देख रहा था, लेकिन ये वाला ऐसे ही डिज़ाइन बेटा अगले नेक्स्ट भी बनाने हैं, एक ही लेआउट को लेकर चलना है आपने आगे, ठीक है। ओके, उसके बाद था ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम, ये है रूमेल वाला। रूमेल बेटा 3 इंटरफेसेस आपके मेरे पास आए थे, जो बाकी इंटरफेसेस हैं इंटरफेस वाला और इंडेक्स पेज वाला और डैशबोर्ड वाला बेटा उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी। तो वो इंशाल्लाह आप लोग आपने अगर बनाना है खुद प्रोटोटाइप तो बना लो, वरना मैंने इंशाल्लाह आपको 1 या 2 दिन में वो फीडबैक वाला पूरा का पूरा टेम्पलेट सेंड करना है। अच्छा जी, उसके बाद है सही है सर। नेविगेशन वाले हैं बच्चे जो मोबाइल ऐप बना रहे थे, इनका जो है पूरा का पूरा 2 मेरे पास प्रोटोटाइप आए हुए हैं आपके। तो 2 जो प्रोटोटाइप थे बेटा अच्छे डिज़ाइन थे, बाकी जो प्रोटोटाइप है बेटा वो भी डिज़ाइन करो लाजमी। कहाँ पे नेविगेशन वाले बच्चे? NFC नेविगेशन सिस्टम 144156। अच्छा, मेरे पास जो अभी तक नहीं आया बेटा वो कार सेल सिस्टम्स वाले नहीं आए डिज़ाइन, और ऑनलाइन हेल्प डेस्क, फेशियल अटेंडेंस सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, डोमेस्टिक सर्विसेज, ये तो बच्चा मुझे बिल्कुल भी नहीं चेक करवा रहा डोमेस्टिक सर्विसेज वाला। जिम मैनेजमेंट वाले जो बच्चे हैं इनके 2 प्रोटोटाइप्स मेरे पास आए थे बेटा, आप लोगों के भी अच्छे थे प्रोटोटाइप, थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को। अच्छा जी, कार सेल सिस्टम्स वाले इनके भी प्रोटोटाइप मेरे पास नहीं आए हुए। मेडिसिन वाले बच्चों के प्रोटोटाइप बहुत अच्छे थे, 3 प्रोटोटाइप्स मेरे पास आए हुए हैं आप लोगों के। एक ग्रॉसरी स्टोर्स वाले बच्चे हैं, सही है। और लास्ट में है वर्चुअल डॉक्टर, बेटा वर्चुअल डॉक्टर वाले भी जो बच्चे हैं इनके भी मुझे मेरे पास एक भी प्रोटोटाइप नहीं आया है। जी बेटा। सर वो कार कार सेल वाले में मैंने सेंड कर दी थी आपको, मुझे मेल कर ईमेल दिए की थे थी, आप। मुझे यस ईमेल सर। की थी। ठीक यस है, सर। कौन सी डेट पे बेटा ईमेल की थी, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं सर एक सेकंड आपको बता रहा हूँ। सर ब्लड बैंक वाले भी हैं हम। सर मैंने आपको भेज दी थी प्रोटोटाइप्स। हाँ, ब्लड बैंक वालों की मैंने देख ली थी, ब्लड बैंक वालों की देख ली थी बेटा यहाँ पे ना, लेकिन आपकी मेरे पास वो नहीं हुई थी रजिस्ट्रेशन। अपना नाम मुझे बताओ और टॉपिक्स बताओ, कौन सर सा रोल कार नंबर सेल आपका? सिस्टम वाला भी मैंने मेल की थी आपको सर। सर जी वो जी बेटा, मोहम्मद राणा को ऐड कर दें सर। आप चेक ऐड करेंगे। ऐड कौन सा रोल नंबर बेटा मोहम्मद राना का? जी मोहम्मद राना का कौन सा रोल नंबर बेटा? 149। 149 बेटा, मैंने ऐड किया अभी थोड़ी देर पहले 149 को, अगेन ऐड कर देता हूँ। सर डोमेस्टिक सर्विस वाले ने भी सेंड कर दी थी सर, हमारे ग्रुप लीडर ने आपको सेंड कर दिया था। बेटा 1 मिनट जस्ट रुक जाइएगा, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे पास ईमेल लास्ट में भी रिसीव हुई हैं कुछ, तो जो जो मुझे उस टाइम मैं देखता गया हूँ उनकी मैंने सर अपने मोहम्मद साथ राणा को कमेंट्स। ऐड कर दें। जी जी बेटा, कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। वन फोर नाइन। सही है, मैंने ना आपको 1 दिसंबर को सेंड की थी। मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। टाइम उस वक्त यस था सर। 1:57। ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट जस्ट। जिस जिसके मेरे पास आए होंगे उसका तो कोई भी बेटा इशू नहीं है, लेकिन जिस जिसके अभी तक मुझे नहीं आया वो आज शाम तक मुझे लाजमी सेंड करो प्रीवियस डिजाइन को, मैं ताकि आपकी एवेल्यूशन कर सकूँ आपके लिए। मोहम्मद राना साहब ऐड हो गए हैं जी।
अच्छा, मैं अपनी ईमेल चेक कर रहा हूँ, जब तक आप लोग डिज़ाइन एवेल्यूएशन और सॉरी डिज़ाइन प्रोटोटाइप सेकंड प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करो लाजमी, फिर मैंने आज से 2 से 3 प्रोटोटाइप सर और आप क्या है डिज़ाइन। कि ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई हमने, तो मैं रोल नंबर भेज दूं आपको और ऐप का बता दूं, चैट में भेज देता हूं मैं। जी जी भेज दो, लेकिन बेटा मुझे यहाँ पे बता दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं चैट भी अभी तक नहीं देखी, 13 से 14 चैट्स मेरे पास कहीं हैं, तो मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं देखूंगा, लेकिन आप मुझे यहीं पे बता दें, रोल नंबर अपने मैं ऐड कर देता हूँ आपको, मैं लिख रहा हूँ सामने। जी बेटा, टू रोल के नंबर बताओ। 17 BSCS 119 119 और सर 138। 138। जी, जी सर, ऐप का ब्लड नाम बैंक ऐप है, मैंने ब्लड आपका देख बैंक लिया था, ऐप। अच्छा था, मोबाइल ऐप था ना? जी जी, मोबाइल ऐप का। आपके भी 3 से 4 प्रोटोटाइप मैंने देखे थे, 3 से 4 प्रोटोटाइप थे आपके भी। जी सर। ग्रॉसरी स्टोर वाले बच्चों ने भी तीन प्रोटोटाइप्स मुझे भेजे थे बेटा। एक है 1110 116 115, ये मुझे मेरी बात सुन रहे हैं? यहाँ पे अवेलेबल है बेटा ये? यस सर। जी, फेशियल अटेंडेंस सिस्टम। आपका अभी तक मेरे पास एक भी बेटा डिज़ाइन लेआउट नहीं आया। जी 112 वाले ग्रुप को भी चेक करें, वो आपको मेल की थी मैंने ना प्रोटोटाइप। जी 112 कार सेल सिस्टम बेटा, मैं 1 मिनट जस्ट मैं पहले उस बच्चे का देख लूँ डिज़ाइन। वो कह रहा था मैंने सेंड किया है 1 दिसंबर को, मैं वो देख लेता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। जोया सर 117 की भी मेल चेक कर लें आप। बेटा एक मिनट मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। आप लोगों ने 117 और मैं, ठीक है। वन दिसंबर को बेटा नाम क्या था ब्लड बैंक वाले बच्चों का? सर वो तो शहबाज बता रहा है आपको। शहबाज बता रहे हैं बेटा। रोल नंबर आप लोगों ब्लड का क्या बैंक है? की नहीं है सर, वो और थी सर, उनका प्रोजेक्ट और है। जी जी, रोल नंबर तो बताओ बेटा। सर उसमें रोल नंबर था 142 108 और 136। 142 108 142। ठीक है, आपका था कार सेल सिस्टम वाला, वेब बेस्ड था। और यस सर। सर वो मोहम्मद राणा मुझे बार बार मैसेज करे जा रहा है, वो कहता है ऐड करवा मुझे सर। वो कहता बेटा है कि मैंने मेरा ऐड कर मोबाइल दिया। फंस गया था, मुझे इनवाइट नहीं आया सर। वो कहता है दोबारा बेटा वो ऐड करो, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा मीटिंग ज्वाइन करने का। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ बेटा, मिल गया मुझे आपका। ये कार सेल सिस्टम वाला बेटा। एक चीज़ देखो, जो लास्ट में लेआउट बनाई हुई है ना, आपकी लेआउट्स तो बहुत अच्छी हैं। ये लेआउट्स किस में बनाई हुई हैं आपने? वो सर पता नहीं ऑनलाइन बनाई है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं थे। अच्छा बेटा, जस्ट इसका साथ वाला जो पैनल है ना, वो थोड़ा सा आपका हिला हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें सेट हैं। इसको लेआउट प्रॉपर कर लो, बाकी आपका बहुत अच्छा डिज़ाइन है बेटा। ठीक है,
कौन सा पैनल सर? सर बेटा बुक जो रिव्यू साइड वाला पैनल, भी हम लोगों ने भेज दिया था आपको। बेटा एक रिमशन एक नवीद करके, ने सर हमारे जी ग्रुप जी लीडर ने भेज दिया था। जी मुझे, मैं देख लेता हूँ, जस्ट आप वेट करो, एक एक मिनट में से तमाम बच्चों के ग्रुप्स को बता रहा हूँ और उसके ना उसको साथ साथ ना मिस्टेक्स भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो जो बच्चे भी रह गए ना वो मुझे 1 बाय 1 बताते जाएंगे ताकि मैं उनकी मिस्टेक्स भी उनको क्लियर करवाता जाऊँ। बेटा आपका डिज़ाइन जो वेलकम पेज है वो भी डिज़ाइन ठीक है, कार वाले, ठीक यस है। सर। और लॉगिन देखो, जो आपके पास नीचे वाला स्क्रीन आई है ना लॉगिन वाली, कार मैक्स लॉगिन रजिस्टर वाली, ये वेलकम यस पेज सर। के ऊपर ही रखो, इसे वेलकम पेज के ऊपर ही रखो। ठीक है, ये तीसरा इंटरफेस बीच में से निकाल दो, दरमियान वाला ठीक लॉगिन, है सर। और कार के नीचे लॉगिन और साइन अप रख दो, उसके नीचे ये वाले आपने आइकन्स लगा देने। ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है डायरेक्ट लॉगिन का पेज लेके आओ, साइन अप का पेज लेके आओ और फॉरगेट पासवर्ड का लेके आओ, 4 पेज को। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। और अब आपने क्या करना है, जो आपका काम है ना, मैं आपके काम के आगे लिख रहा हूँ कि डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, और साथ में एक चीज़ करके आनी है, जो आपका इंडेक्स मेन पेज है उसका भी लेआउट तैयार करके आना है। ठीक है। ठीक है सर। जी अब दूसरा बच्चा, दूसरा ग्रुप वाले बताएं कौन सा बच्चा है? सर बुक 117। रिव्यू वाला 110 116 और कब मुझे 115। मेल की डेट क्या है बेटा, मेल की डेट बताएं। सर मेल लिखी थी सर आपको उसी दिन चैट में ही भेज दी थी जब आप चलो लास्ट मैं टाइम देख लेता लेक्चर था ना, तो फिर उसी वक्त सर आपने देख भी ली थी, आपने तो यस भी बोल दिया था। हाँ मैं कुछ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो मेरे पास पेज पड़े ना बच्चों, वो मैंने देख लिया होगा, रिव्यू भी कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास पेज पड़े हैं उसके ऊपर जो जो चीज़ें थी वो मैं लिखता गया था साथ साथ, तो आपका मैंने रिव्यू कर लिया होगा, रिव्यू बेस आपको बता दिया होगा। तो लेकिन अब मैं ऐड भी कर लेता हूँ। अच्छा आपका ना मेरे पास बच्चे ऐड नहीं है यहाँ पे कोई भी ग्रुप, तो जिसमें आपका रिव्यू और ऑनलाइन बुक रिव्यू सिस्टम नहीं है बेटा यहाँ पे मेरे पास ऐड, तो मैं वो भी ऐड कर लेता हूँ आप अपनी साइड पे। तो कहाँ तक पहुँचा है? हाँ आप लोगों ने मुझे डिज़ाइन दिखाया था, मुझे याद आ गया आप लोगों का, तो वो आप लोगों का रिकमेंडेड बेस सिस्टम था जो बुक को रिकमेंड करवाएगा, और साथ में आप लोगों को वो एक QR कोड वाली स्कैनर के ऑप्शन भी डाल रहे थे उसके अंदर। यस सर वही है हमारा। बेटा नेम क्या है आपका? सरोज। सरोज। सर रिमशन नवीद ने लेकिन आपको चैट भेजी थी, क्योंकि सर वो हमारे ग्रुप लीडर है ना, तो उसी ने ही आपको चैट भेजी थी लास्ट लेक्चर में ना, तो उसमें सारे प्रोटोटाइप्स थे हमारे। अच्छा मैं देख लेता हूँ। बाकी तमाम प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन करो, जिसकी रिक्वायरमेंट मैं देखता जा रहा हूँ उसको मैं बताता जा रहा हूँ चीज़ों का, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को बेटा फुलफिल करो सारे बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर मैं जिस बंदे के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ वो जो है ना वो बिल्कुल नॉन IT पर्सन है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि एक मोबाइल ऐप जो है ना वो होनी चाहिए और वो ऑर्डर हो और समथिंग लाइक दैट। उसने मुझे प्रॉपर डिजाइन लेआउट में कोई उसने मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दी थी। तो जो भी हम्म मैं बना रहा हूँ वो सारा मेरा अपना विजन है। तो अब मैं आपको हम्म। क्या सेंड करूँ सर? बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर उसने वो बेटा हमेशा ऐसे होता, मैंने आपको फर्स्ट जब सेकंड लैब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो नॉन पर्सनल या नॉन IT पर्सनल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस बंदे को भेजते हैं जो कि उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है उन्हीं के लेवल पे जाके, ताकि उनसे वो इंटरेक्ट करे। आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट टाइम पे यही जो प्रोटोटाइप आप अपनी इमेजिनेशन से बना रहे हैं उनकी लेआउट्स को, तो उनके साथ जाके शेयर करो। मैं आपकी इम्प्रूवमेंट करवाता जाऊंगा, तब इम्प्रूवमेंट करवाऊंगा जब वो बंदा कुछ नई चीज़ें एडिशनल करवाएगा। लेकिन अब मैं आपकी वो इम्प्रूवमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वही बंदा जो आपसे ऐप बनवा रहा है वही आपसे इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मांगेगा, और वो कहेगा कि ये चीज़ इंप्रूव कर दो, ये चीज़ इंप्रूव कर दो, तो उसकी बेस पे अब आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। जस्ट मुझे जब वो इम्प्रूवमेंट करवा दे और तमाम चीज़ें दिखा दे कि ये ओके है, मुझे उससे साइन लेके मुझे नीचे दिखा देना कि सर इसने ओके कर दिया डिज़ाइन अब हमारा। ठीक है, तो आपने जैसे उस बंदे से इम्प्रूवमेंट करवानी है। अच्छा ठीक है सर। और सर वो जो आपने मांगी है प्रोटोटाइप तो वो हमने बनाई है सिर्फ साइन अप लॉगिन स्प्लैश स्क्रीन और फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन। तो उसके अलावा जो बाकी ऐप है उसकी भी बना के भेजनी है या बस इतनी जी बना के भेजनी जी है जी आपको? जी
उसके अलावा भी दो चीज़ें होती हैं जो मेन पैनल्स हैं हमारे। एक डैशबोर्ड पैनल होता है और एक जो होता है वो इंडेक्स पेज होता है जिसको हम लैंडिंग पेज कहते हैं, या आपका ऐप का फ्रंट पेज होता है। तो वो वाला आपने स्प्लैश स्क्रीन वेलकम पेज है। एक तो स्प्लैश स्क्रीन वेलकम पेज होता है, एक स्प्लैश स्क्रीन होम पेज होती है। तो आप कौन सी होम पेज की बात, सॉरी इंडेक्स पेज होता है, इंडेक्स पेज की बात कर रहे हैं या वेलकम पेज की? मैं आपको अभी ना अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। मैंने आपको Adobe XD की फाइल भेजी थी, लेकिन मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। आप देख लें, मेरी ना स्प्लैश स्क्रीन है और उसके फौरन बाद मेरी लॉगिन स्क्रीन है। तो आप मुझे बता दें मैं इसमें क्या चेंजिंग कर सकता हूँ, मैं अभी भेजता हूँ आपको। अच्छा, मुझे समझ आ गया। स्प्लैश स्क्रीन जो है ना बेटा वो वेलकम पेज है। एक होता है वेलकम पेज, एक होता है लॉगिन, और एक अब जिसका ऐप है ना, सिंपल सी बात है, जिसका ऐप है उसकी वेलकम स्क्रीन है, साथ में लॉगिन होगा और साइन अप होगा, या फिर उसका डैशबोर्ड होगा। अब एक बंदा है जो ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना रहा है, जिसके साथ वेबसाइट या वेब ऐप आ गया है, वो एक अपना जो पेज है इंडेक्स पेज वो भी बनाएगा, एक स्प्लैश स्क्रीन भी बनाएगा, और साथ में वो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला पेज भी बनाएगा। ठीक है, वहाँ पे उस बंदे को, यहाँ पे उन बंदों को फ़ायदा होगा जिन्होंने अपना जस्ट ऐप बनाया हुआ है या सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जस्ट वो लॉगिन वाला पेज बनाएंगे और वेलकम पेज बनाएंगे, बस। ठीक है सर, मैं आपको अभी भेजता हूँ। सर आपको हमारा बुक रिव्यू वाला मिला? बेटा मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट। सर रिमशन नवीद के नाम से मैसेजेस होंगे चैट में। मैं देख लेता हूँ, मैं वही देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, अगर हो गया तो ज़रूर। हाँ सर, एक रोल नंबर तो ऐड करते हैं 144 सर। वो कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही मेरी। मैं कर लेता हूँ। सहरोश जावेद, सहरोश। सर सरोज जावेद के नाम से चैट में मैसेज नहीं है, रिमशन नवीद के नाम से है। वो हमारी ग्रुप लीडर है, उसने आपको प्रोटोटाइप्स भेजे थे। जी मेरे पास सहरोश भी आया हुआ, मैं आपकी उसमें भी देख रहा था, शायद मे भी पॉसिबल आपकी चैट्स में ना पड़ी हो। आपने मुझे कोई चैट किया था बेटा? रिमशा नहीं बेटा, रिमशा नहीं, रुमेल। और ओके, मैं अपनी ईमेल भी चेक कर लेता हूँ। सर आप लैब 6 की देखे ना चैट, लैब 6 की जो क्लास में जो चैट नहीं थी, हमने उसके अंदर भेजे थे सब बच्चों ने जब लास्ट टाइम आपने मांगे थे। बेटा वो होता है कमेंट बॉक्स, पहले तो इसको क्लियर करो। आपने मुझे कहा चैट, वो तो मैं चैट चेक कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो कमेंट सेक्शन होता है बेटा। अच्छा सर, कमेंट सेक्शन में देख लें। मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सर वो सामा तीक कह रहा है उसे ऐड तो कर दें 106। वो 8 बजे से मैसेज कर रहा है, मैंने अब देखे। हो गया जी, हो गया, तमाम बच्चे ऐड हो गए। ओके सर। हाँ जी, आप लोगों को भी उसकी आई है, मैसेज आया कि आप लोग अपना जो है वो डिफेंड करें प्रोजेक्ट। यूनिवर्सिटी बेस्ड कोई मैसेज आया आप लोगों की क्लास में कि अपना प्रोजेक्ट डिफेंड करें, प्रेजेंटेशंस बनाएं और उसके साथ तमाम अपने प्रोजेक्ट की वो बताएं कि क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या करोगे। जी बच्चों, आ चुका है? ठीक है। अच्छा जी, आपने पता है उसमें क्या क्या करना है काम? एक प्रेजेंटेशन जो बनानी है उसके अंदर आपने लेआउट्स भी ऐड करने हैं। शुरू में क्या डालना है? इंट्रोडक्शन डालना अपना। उसके बाद इंट्रोडक्शन डालने के बाद तमाम रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने गूगल शीट से निकलवाई हैं मैंने आपसे, वो ऐड करवानी है। उसके बाद आपने वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो आपको मिली उसकी बेस पे आपने अपना सिनेरियो क्रिएट करना है। सिनेरियो क्रिएट करने के बाद फिर आपने लेआउट्स रखनी है कि सर ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये तमाम बच्चों ने कुछ इस तरह से अपना वो प्रेजेंटेशंस को तैयार करना है, क्योंकि आपके पास अब मैंने सारा मटेरियल आपको बनवा दिया। आपने जस्ट उसके अंदर क्या करना है बेटा,
कि चीज़ों को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करो, जाके प्रेजेंट कर दो, आपकी प्रेजेंटेशन और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सिंपल हो जाएगा काम बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए। क्लियर है मेरी बात? सर मैंने आपको ना इनबॉक्स में वो एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है, ये इनबॉक्स नहीं, ये सॉरी सर कमेंट में है ये, तो ये जरा प्लीज देख लें। स्प्लैश के पास मेरी लॉगिन स्क्रीन है। मैं देख लेता हूँ। ये फार्मेसी वाले बच्चे हैं ना? जी जी सर, फार्मेसी वाले। स्प्लैश स्क्रीन ये बेटा वेलकम पेज होता है जो फ्रंट पे आता है, उसके बाद वेलकम बैक का आता है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो आपके करनी है, वो जो स्प्लैश स्क्रीन है ना फ्रंट वाली, वो उसके साथ आप एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का भी नीचे ऑप्शन रख दो। ठीक है, जो स्प्लैश स्क्रीन है उसके नीचे एक लॉगिन का बटन बना दो, एक रजिस्टर्ड का बटन बना दो, और उसके नीचे थोड़े से आइकन्स भी लगा दो। बाकी आपका सर लेआउट अच्छा है। बेसिकली ये जो स्प्लैश स्क्रीन होती है सर, ये कोई स्क्रीन नहीं होती, ये जब आप ऐप लॉन्च करते हैं ना, तो वो जो लोडिंग टाइम होता है ना, हाँ उस हाँ लोडिंग बेटा, टाइम में आपको वेट ना करना पड़े, वो कोई शो दिखाता है आपको ना, जी 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 तो मुझे ये पता वो है, वो एक स्क्रीन। वेलकम, जी जी वो वेलकम स्क्रीन होती है, मुझे पता है जस्ट। लेकिन आपने देखो बेटा, आप डायरेक्टली एक यूज़र के पास, अब यूज़र की व्यू में सोचो, आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आई, वेलकम स्क्रीन के ऊपर ही अगर आप दरमियान में उसको दिखा दो कि या लॉगिन कर लो या साइन अप कर लो, तो यूज़र को 1 मिनट दे दो। सही है, जैसे ही यूज़र लॉगिन कर ले या साइन अप कर ले, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाए। लेकिन हमारे पास लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन ही नहीं है। आप यानी कि ये चाहते हो कि जैसे ही सप्लाई स्क्रीन आए उसके बाद डायरेक्टली वो लॉगिन स्क्रीन पे चला जाए, लॉगिन कर ले, हमेशा जी लॉगिन जी। स्क्रीन पे। और अगर अच्छा वो ऐसा भी यूजर कर ना हो तो सकते वो हैं, साइन अप कर ले। वो देखो नीचे जो साइन अप का फिर लगा हुआ है ना ऑप्शन, वो नीचे जो साइन अप का, उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आओ, जूम इन करो, और वहाँ पे एक छोटा सा बटन या आइकन बना दो साइन अप का। ठीक है, ठीक है सर, जस्ट ये कर ठीक है लो। सर, अच्छा जो ठीक है सर। XD है, XD में बताओ इजी है बनाना या मुश्किल है? इजी ले सर ये जो इसमें ना लेआउट्स बनाए। हमने ना ग्रुप वाइज ना काम डिवाइड किए हुए हैं, मैं डेवलपिंग कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप ठीक, फेलोज डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो मैं ठीक है उनको डिजाइन ज़बरदस्त, सेंड करता हूँ, डिस्कस करते हैं, वो मुझे सेंड बैक करते हैं, फीडबैक देता हूँ मैं उनको, फिर मैं आपको सेंड करता हूँ। ज़बरदस्त, हमने काम ज़बरदस्त। डिवाइड किए हुए हैं सर। ठीक है ज़बरदस्त जी। ग्रुप वाले मेंबर्स कहाँ पे बैठे हैं जी इनके? सर सर उसामा है 137 और फराज है 140। ठीक है ज़बरदस्त जी, ग्रेट बेटा। थैंक यू सर। सर आपको मेल आई होगी सर, उसकी रोल नंबर 127 से सर, बेट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट की ना वो डिजाइन। हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। अच्छा आपकी क्लास में एक वो बच्चा था जो कि वो बना रहा था क्रिप्टो करेंसी मार्केट, या वो बी सेक्शन में? सर वो हमारा ये है बिट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ना, क्रिप्टो हाँ हाँ करेंसी वाला। हाँ, बिट ऑप्शन, ठीक है जी। अच्छा आप वो लास्ट टाइम जो थे वो उस पर काम कर रहे थे लारावेल पे, अभी भी लारावेल पे ही काम करना है? सर वो ग्रुप लीडर से मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा आपने लेआउट बनाया है उसका? ये सर मैंने लेआउट बनाया था इसका, डिजाइनिंग की अच्छा थी सर। मैं देख लेता हूँ एक मिनट, रोल नंबर मैं ऐड कर लूँ पहले, फिर मैं देख लेता हूँ। सर मैंने आपको सेंड किया था ये वाला ब्रेड ऑप्शन वाला, तो आपने कहा था कि ना मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी मैं चेक कर लेता हूँ। कौन सा वाला आपने बताया बेटा, अब्दुल राफे? जी सर। कौन सा वाला बताया आपने? सर ब्रेड कौन सा? ऑप्शन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, अब्दुल राफी था ना बेटा, ठीक है। लारावेल में काम कर रहे थे आप? जी सर। कहाँ तक पहुँचा बेटा प्रोजेक्ट? सर अभी फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, फ्रंट एंड पे कहाँ पे, डैशबोर्ड तक नहीं गए अभी, जस्ट फ्रंट एंड वेबसाइट की लेआउट सेट कर रहे हैं? जी सर, यहाँ पे कहा हुआ था ना कि इस सेमेस्टर में 50% कोड चाहिए, यानी कि 50% कंप्लीट होना चाहिए, तो हाँ मैं जी फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ। ठीक है ज़बरदस्त जी।
50% भी आपका अगर काम पूरा हो जाता है ना, तो आपको एज इट इज़ नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बैकएंड की कोडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की कि आप लोग कर जाओगे इजीली। अच्छा जी, मैं आप जो उन्होंने कहा था रोल नंबर वो देख लूँ। सर 117 के भी देख लें। सर 118 का भी देख लें, चैट में सेंड किए हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ। सहरोज जावेद, आप ना अगेन मुझे बेटा अपनी ईमेल कर दो, मैं वहाँ पे इजीली देख लूँगा, क्योंकि मेरे पास फिर इतना टाइम नहीं है इसको सर्च करके दोबारा से डाटा निकाल लूँ और फिर उसमें से लेआउट्स की तब्दीली करें। आप ना जस्ट वहाँ पे मुझे अगेन मेल सेंड कर दें, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, और आज शाम 6 बजे तक बेटा जिसकी भी मेरे पास लेआउट्स नहीं पहुंचेंगे बेटा, उसके मार्क्स 0 कंसीडर कर लिए जाएंगे। 10 में से मैं 10 में से 0 मार्क्स होंगे, और बेटा मैं उसके बाद कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। कोई भी बच्चा मुझे रिलैक्सेशन मांगेगा, मैंने रिलैक्सेशन नहीं देंगे उसको। सर ये जो लेआउट है इसमें आपको एक्सटी फाइल सेंड करें या स्क्रीनशॉट सेंड करें? बेटा देखो, मुझे ना अगर XD फाइल सेंड करो साथ में वो RAR में फाइल सेंड कर देना, स्क्रीन शॉट्स ना इन फ्रंट ऑफ मेल RAR में ना डालिएगा, ताकि मैं आपको डायरेक्टली RAR में ना देख सकूं, आपका डाटा मेरे पास आ जाए, मैं सामने फ्रंट पे व्यू करके आपको नंबर या मार्क्स दे दूं, या फिर कोई रिव्यू चेंज करवाने तो रिव्यू चेंज करवा लूँ। क्लियर है बच्चों? सर अब इमेजेस अपनी फ्रंट पे ही कंप्लीट मिल आपकी बना के भेजनी है ना, आपको जितनी भी कंप्लीट जी हमारी जी स्क्रीन्स हैं जी सबकी जी बना जी के जी भेजना जी है ना। जी, सबकी फेस 1 की जो जितनी भी हमने प्रोटोटाइप्स बनाए हैं ना, वो तमाम बच्चों ने स्क्रीन के फर्स्ट के लेआउट्स बना के बेटा मुझे भेज दिए। सर फेज 1 में लॉगिन साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड ही था सर। और एक और भी थी, इंडेक्स पेज की भी मैंने कही थी, जब मैंने डैशबोर्ड दिखाया था आपको क्लास में, सर डैशबोर्ड मैंने मोबाइल बताया था ऐप कि सर मोबाइल ऐप में आपको डैशबोर्ड कैसे बनाए सर? बेटा वेब तो बनाओगे ना, उसके साथ वेब कोई ना कोई जी डैशबोर्ड तो लाजमी अटैच होगा, जी चाहे जी जी सर वेब बनाएंगे का सर बना है बनाएंगे। तो फिर उसका जी बेटा जी सर डैशबोर्ड बनाएंगे। होगा। ठीक है सर, ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा फैब्रिक ऐप था, तो वो जो पहले टूरिस्ट गाइड ऐप था, तो उसकी मैंने आपको लॉगिन साइन अप और वो तो भेज दी थी लास्ट टाइम। और उसके बाद जो उसकी डैशबोर्ड है उसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ, लारावेल में मैं उसको बना रही हूँ, उसका बैकएंड और वेब बेस्ड होगा वो। तो जैसे ही वो ठीक कंप्लीट है, होगा आपको सेंड करूँगी, या अभी आपको आज शाम में चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, आपने जो प्रीवियस मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो आपकी न्यू वाली डिज़ाइन की लेआउट नहीं, आपकी जितनी रहेंगी मैं आपको बता दूंगा कि आप कितनी डिज़ाइन लेआउट्स रह गई हैं, आपने वो प्रिपेयर करनी है। जस्ट मुझे आप लोगों की जितनी भी आपने प्रीवियस बना ली है ना, उनकी डिज़ाइन लेआउट्स आज में चाहिए, और वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट जैसे ली, जिससे ली, कैसे ली, वो वाली फाइल जो कि हमने गूगल शीट्स में बनवाई थी, आंसर शीट्स में, वो चाहिए, और साथ में ये डाटा चाहिए, साथ में आपका स्टेक होल्डरशिप वाला लेटर चाहिए। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपने एक रार फाइल बना के उसमें मुझे लाजमी मेल करनी है, अपने रोल नंबर्स मेल करने हैं। उसके बाद आपने रिमाइंडर मुझे करवा देना है कि सर मैंने आपको भेज दिया, ये रोल नंबर्स हैं, ये चीज़ें हैं, और इसके अंदर मैंने ये काम मेरा रह गया, ताकि मुझे मेरे पास भी तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद हो, जिसकी बेस पे आपके नंबर मैंने अलॉट करने हैं। सर ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बाकी आपको हमने जो फॉर्म था ना वो भी सेंड कर दिया था, और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दिए थे। जी मैंने देख ली थी ट्रैवलिंग जी ऐप्स जी, भी मैंने देखी। वो भी बना लिया था। और उसके बाद जो फैब्रिक ऐप में हमने चेंज किया था इसे, जिसका हमें लेटर भी मिल चुका है, उसकी भी मैंने आपको दिखा दी थी स्क्रीन्स। सही है बाकी जी, मैं आज आपको ज़बरदस्त। फाइल बना के सेंड कर दूंगी। हमारे रोल नंबर सर आप नोट कर लें। जी मैं 1 मिनट मुझे बता दीजिएगा आप लोगों का रोल नंबर। जी बताएं। 2K17 130, 130 2K17 113, 113 2K17 107। 107। जी सर। बाकी आज शाम को मैं आपको एक जिप फाइल सेंड कर दूंगी उसकी दोबारा। ठीक है बेटा। थैंक यू। ये एक्सक्यूज मोबाइल मी ऐप सर। बना रहे हैं ना? 1 मिनट बेटा, मोबाइल ऐप बना रहे हैं ना? जी
हाँ सर 116 रोल नंबर को ऐड कर लें। 116 को सर ये जो फाइनल ईयर प्रेजेंटेशंस हैं इनकी डेट्स वगैरह फाइनल हो गई हैं? मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली है ना, जस्ट आपकी प्रेजेंटेशंस की डेट्स फाइनलाइज हुई हैं। वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशंस हैं उनकी डेट फाइनलाइज हुई हैं जस्ट। बाकी अभी आपका प्रोजेक्ट बनेगा वो सुपरविजन्स के लिए, तो बाद में डेट्स अनाउंस होंगी। मतलब रिपोर्ट 8 सेमेस्टर पड़ा हुआ है। सर वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही हैं या इसी वीक से? कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी है, लेकिन मे बी पॉसिबल अगर उनके पास टाइम फ्री हो गया तो वो इसी वीक में आपकी कंडक्ट कर लें। लेकिन अपने आप को रेडी रखो तमाम बच्चे। और ये जो मैंने प्रोटोटाइप्स बनवाए हैं इनकी बेस पे आप अपना इजीली प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकोगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और मैं एक और चीज़ भी बता दूं, मेरे पास जिस बच्चे के यहाँ पे नाम है जस्ट वो बच्चा मुझे अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन जो सेंड करता जा रहा है उसी के ही मार्क्स लग रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मेरा उस बच्चे के साथ अभी तक इंटरेक्ट नहीं हुआ, बेटा मुझसे अभी भी टाइम है, इंटरेक्ट कर लो। बाद में ये ना कहना कि ये नंबर सर हमारे कहाँ चले गए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कि जो जिसका मैंने अभी तक नाम अपनी लिस्ट में से को ऐड कर लें। सर 117 की देख लें। जी मैंने आशा को ऐड कर लिया है। हाँ बेटा मुझे अगेन सेंड करो, जो मुझे जिसका भी कमेंट आया ना वो मुझे अगेन सेंड करो। सहरोज जावेद, आप मुझे अगेन सेंड करेंगे, मैं आपका फिर आपके लेआउट्स को देख लूँगा। सर मैं सहरोज मेरी ग्रुप मेट है, आपको मैंने मेल किया, आप चेक कर लें। रिमशा आप यस मेल की? सरोज मेरी ग्रुप मेट है। हाँ, मुझे मेल कब की थी आप लोगों ने? रिमशा मेल की थी बच्चे आपने ने? यस सर मेल किया आपको। ओके मैं देख रहा हूँ। डेट बता सकती हैं? सर अभी किया है। अच्छा अभी किया, चलिए बहुत अच्छा, मैं देख लेता हूँ। रिमशा जी आ गई है बेटा। अच्छा सबसे पहले देखो फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड की जो फील्ड्स हैं ना वो आपने बहुत बड़ी बनाई हैं। फील्ड्स को सबसे पहले तो छोटा करो आपने। जो आपके आइकन्स हैं, आइकन्स को इसको जब ड्रैग को स्मॉल करोगे ना, ये ड्रैग खुद ही स्मॉल हो जाएगा इसके अंदर, फील्ड्स के अंदर। और जो लेआउट की स्क्रीन है बेटा वो एडजस्ट करो, उसके अंदर आपकी जो लेआउट्स हैं वो मिड में लेके आओ फॉरगेट पासवर्ड को, और थोड़ा सा नीचे लेके आओ फॉरगेट को। ये बात ना लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ ना इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, तो वो जस्ट उसके ऊपर काम करो। बाकी लेआउट मैं देख रहा हूँ आगे अगला तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ। लॉगिन को बेटा स्क्रीन को जो बटन है ना उसको बिल्कुल मिड में लेके आओ। ठीक है, लॉगिन वाला जो बटन है, और ये सक्सेसफुल है, ये वाला आज डिज़ाइन करना था सक्सेस पेजेस को। उसके बाद है जी इंटर डिजिट रिकवरी कोड। रिकवरी कोड बेटा पासवर्ड फॉरगेट है। ठीक है, ये भी ठीक है। लॉगिन और साइन अप, लॉगिन और साइन अप। अच्छा जी, रिमशा नवीद लॉगिन एंड साइन अप वाला पेज कहाँ बच्चे? सर सेंड किया आपको। अच्छा ठीक है जी, 3 आगे और जी बिल्कुल। अच्छा ये जो रिमशा ये जो पेजेस का मैंने बताया ना बच्चे, हाँ ये लास्ट में मैंने देख लिया था, ये वाला मैंने डिज़ाइन देखा था, याद आ गया मुझे, ये डिज़ाइन मैंने देखा था। अच्छा रिमशा ये देखें, ये जो आपका फर्स्ट वाला पेज है जस्ट वो चेंज कीजिएगा। बाकी आपका जो लेआउट है वो बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसको हम लोग रिजॉल्व करवा सकें। और जो साइन अप वाला नीचे लिखा है ना, वेलकम नहीं वेलकम नहीं है। फर्स्ट वाला जो आपका पेज है ना बेटा वो है जो मेरे पास है इस टाइम, वो फॉरगेट पासवर्ड वाला है। उसमें जो फील्ड्स बनाएंगे ना आपने वो थोड़ा सा छोटा कीजिएगा, आइकन्स में ऐड कीजिएगा उसे, जस्ट इन चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, बाकी लेआउट ठीक है आपका। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने ये चेक कर लिया इन्वेस्टमेंट वेबसाइट वाला? बेटा मैंने अभी चेक कर रहा हूँ, और किसकी मुझे आई है, हर्षा की आई है। मैं हर्षा चेक करके आपको बता रहा हूँ।
ये आपकी जो लेआउट है। अच्छा हर्षा, आप मुझे क्या सुन सकती हैं, मुझे ये बताइएगा बेस्ड है या मोबाइल बेस्ड है, पहले तो ये बता दीजिएगा। सर ये वेब बेस है। ये वेब बेस्ड है, तो वेब बेस्ड की लेआउट इतनी छोटी कैसे है? और एक और चीज़ नोट करो इसके अंदर कि जो कलर कॉम्बिनेशन है बेटा, सर वो छोटी क्या लाइट मतलब? बेटा लेआउट जो है ना वो फुल विड्थ स्क्रीन होती है, एक स्मॉल विड्थ स्क्रीन होती है। आपने फुल विड्थ पे कैप्चर या कैप्चरिंग की है इसकी, तो फुल विड्थ से कैप्चर नहीं की, या आपने टैब मोड में इसको कैप्चर की है, ठीक है। तो मुझे फुल विड्थ स्क्रीन शो करवा देती, बाकी लेकिन कोई मसला नहीं है, उसका इशू नहीं है। मैं इसी की बेस पे भी चेक करके आपको आपके एरर्स और लेआउट्स को बता देता हूँ। देखो आपका बिल्कुल सही है, लेआउट तो ठीक है। देखो जो आपका मेजर काम है ना, उसमें क्या करना है, आपके पास देखो वेब बेस्ड चीज़ है। अब वेब बेस्ड के अंदर आप जो ईमेल है और सिटी पासवर्ड है, वो आप पूरी की पूरी स्क्रीन पे लेके आ रहे हो। इसको पूरी की पूरी स्क्रीन पे ना लेके आओ, जस्ट दो दो कॉलम्स में, यानी कि एक रो में 2 कॉलम्स ऐड कर लो। उसके बाद जो ईमेल है ये भी ऊपर डाल देती, सिटी भी उससे नीचे, और पासवर्ड, यानी कि 2 फील्ड्स के अंदर आपका काम इजीली कंप्लीट हो जाता है। जब भी हम लोग HCI में बात करते हैं ना डिज़ाइंस की, तो डिज़ाइंस को हमेशा 2 कॉलम्स में रखो ताकि कम से कम स्पेस लग सके आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर। और बाकी जो फील्ड्स हैं वो आप देख लीजिएगा, और भी इसके अंदर ऐड करनी है तो कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर एक ले लीजिएगा यूज़र से, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वेब पेज बना रही हो, कौन ऐप का नाम क्या है बेटा? सर ये क्लोथिंग वेबसाइट है। क्लॉथिंग वेबसाइट है, ठीक है जी, सही है। बस आप यूज़र का फ़ोन नंबर भी लाजमी ले लीजिएगा, फिर तो होगा इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर भी। जी अच्छा, ठीक है सर। पासवर्ड फॉरगेट भी ठीक है बेटा, पासवर्ड फॉरगेट भी ठीक है, और मेन पैनल भी बेटा ठीक है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। लेकिन बेटा एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ये जो मेन्यू है ना, मेन्यू का कलर ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ये लाइट ग्रीन शेड में थोड़ा सा यहाँ पे डार्क इफेक्ट डाल दीजिएगा, बाकी ठीक है। लेकिन लेआउट अच्छी बनाइएगा बेटा कल। जी ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर मेरी जो मोबाइल ऐप है, तो जो उसके लिए एडमिन पैनल है, तो इज इट कंपलसरी कि मैं उसको जो डिज़ाइन है वो अपनी ही इमेजिनेशन से करूं? मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता किसी नेट पे पड़े एडमिन पैनल के डिज़ाइन से? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि ये एडमिन पैनल अच्छा है और मेरे लिए अट्रैक्टिव है, तो आप उसको कॉपी कर लो। मैंने ये रेकमेंड इसमें आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप किसी का भी उठा के कॉपी, हाँ चेंजमेंट अगर करनी है तो आप वो चेंजमेंट कर लो, उसके अंदर थोड़ी बहुत अपनी चेंजमेंट करके आप डिज़ाइन इन्हांस करके उसको भेज सकते हो मुझे कि सर उस डिज़ाइन में कुछ ये कमी थी, मैंने उसको ये इस तरह से इम्प्रूव कर लिया, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ नहीं अच्छी लगी थी। फिर अगर मुझे कोई सजेशन लगेंगी देनी तो मैं आपको दे दूँगा, अगर अच्छा डिज़ाइन होगा तो शाबाश मिलेगी। सर वो जो एडमिन पैनल होता है उसकी फॉर एग्जांपल अगर उस एडमिन पैनल में अगर 10 स्क्रीन्स हैं, तो वो 10 की 10 भी आपको शाम 6 बजे से पहले भेजनी है सर? नहीं, जस्ट मुझे लेआउट का फ्रंट व्यू चाहिए जिसके अंदर आपके साइड बार के अंदर उसका जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आ रही हूँ। साइड पे जो साइड बार होता है जिसके अंदर आपकी मेन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जस्ट, और फ्रंट व्यू डिज़ाइन जिसको कहते हैं कि डैशबोर्ड, आपने वो डैशबोर्ड का फ्रंट पेज भेजना है जिसके अंदर हम वो लोगों को ईजी एक्सेस होती है। मैंने फर्स्ट टाइम पे दिखाया भी था आपको, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार आता है। ठीक है सर, मैं देख लेता, थैंक यू। मेरा डिजाइन भी देख लें, ई कॉमर्स ऐप का मैंने भेजा था आपको ईमेल पे। एक मिनट अभी ई कॉमर्स वाला बच्चा ज़रा 1 मिनट रुकिएगा जी। रोल नंबर बताओ मुझे अपना। सर 139 अमार 139 कब भेजा था, डेट याद है? सर लास्ट वीक जिस दिन लैब थी उस दिन भेजा था, डेट नहीं याद है, मैं देख कर बताता हूँ आपको। इनबॉक्स भी किया था, टीम्स में इनबॉक्स भी किया था मैंने। अच्छा मुझे ना देख के डेट बता दो बेटा, मेरे पास ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मुझे ये याद नहीं रहता कि कौन सा बच्चा और किसकी डेट, कौन सा मैसेज। बस मुझे डेट बता दो, मैं खुद देख के बता दूंगा कि मैंने देखा था कि नहीं देखा। सर 108 का भी देखते हैं। 118 का, अच्छा बेटा 118 में भी सेंड किया, चैट में किया सेंड, ठीक है जी। कलीमुल्ला जी सर। अच्छा तमाम बच्चे डिज़ाइन बना रहे हैं ना अपने आज के, जो मैंने आज टास्क दिया है? ठीक है जी, ज़बरदस्त।
वेलकम स्क्रीन बेटा ज़बरदस्त है। एक चीज़ कलीमुल्ला बेटा देखो, सिर्फ एक चीज़ को नोट डाउन करो, बाकी लेआउट्स बहुत अच्छी बनी है। कलीमुल्ला जो बैकएंड पे पूरा ब्लू किया ना बेटा, जस्ट इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट वो हो रहा है। अगर पीछे बैक पे डार्क मोड कर देते, जिसको कहते हैं ब्लैक, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा और डिज़ाइन नहीं बेहतर हो सकता था? ऐसा ही है सर अभी तो कर सकते हैं जैसा वो कर लेते हैं। अगर कर सकते तो कर लो, लेकिन डिज़ाइन लेआउट बेटा अच्छी बनी है, ज़बरदस्त, वेल डन। सर 1 दिसंबर को भेजा था मैंने 2:15 पे दिसंबर 8 ऑफ दिसंबर, 1 दिसंबर या यकम मैंने कहा 8 तो आई नहीं है यार, आगे कहाँ से भेजी है इसने? अच्छा मैं देखता हूँ। सर जो आज शाम तक आपको डिज़ाइन भेजना है सर, वो फ्रंट एंड भेजना है या कंप्लीट सर भेजना है, ये तो बता दें। कंप्लीट मींस दैट आपकी बात मुझे एलाबोरेट नहीं हो सकी, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर मतलब पूरा ओवरऑल ही डिज़ाइन पूरे? नहीं, पूरा डिज़ाइन मैंने नहीं कहा बेटा, मैंने जो लास्ट वीक्स में असाइनमेंट्स आपको करवाई हैं, आपसे काम करवाए हैं, जी सर, मैंने वो डिज़ाइन मांगा आपसे, और साथ में आपके ग्रुप फेलोज़ के नाम मांगे हैं, और आज का जो डिज़ाइन है वो मैं नेक्स्ट लैब में, क्योंकि ये प्रोटोटाइप फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है आपका। वो प्रोटोटाइप फेज़ 1 था जहाँ पे हमने एंड किया था पिछले वीक में। अब ये प्रोटोटाइप लेआउट 2 डिज़ाइन है, तो उसमें मैंने आपको जस्ट मेन डिज़ाइन मांगे हुए हैं, जिसके अंदर आपके लॉगिन स्क्रीन है, आपके साइनअप पेजेस हैं, आपका मेन व्यू है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट या वेब ऐप, अगर आपका एप्लीकेशन है तो फिर जस्ट आपका वो मेन जो डैशबोर्ड है वो हो, अगर आपकी वेबसाइट है तो मेन आपका जो है वो इंडेक्स पेज हो। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अच्छा जी, और तमाम बच्चे जो ये प्रोटोटाइप बना रहे हैं और बना चुके हैं, जो मैंने एक फीडबैक वाला ऑप्शन कहा था, ये नेक्स्ट फेज़ का डिज़ाइन होता है हमारा, जिसके अंदर आप यूज़र्स फीडबैक बना रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फीडबैक ऑप्शन नहीं बन सकता, जैसा कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, उसमें फीडबैक नहीं बनता। तो उनके लिए जो वो डिज़ाइन करेंगे, उनके लिए ये है कि वो कोई सिक्योरिटी की एक सक्सेस वैलिडेशन पेजेस, याद है आपको वैलिडेशंस क्या होती हैं? वैलिडेशंस का पता है या बताऊं? जी, किसी को वैलिडेशन का पता है? चलो मैं बता देता हूँ वैलिडेशन क्या होती है। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो। अब वैलिडेशन उन चीज़ों को कहते हैं जो आप यूज़र से, देखो साइन अप पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, सॉरी लॉगिन पेज बनाया, और साथ में हम लोगों ने फॉरगेट पासवर्ड बनाया। अब हमारे HCI में हमें एक और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग अपने यूज़र्स को अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को उससे इंटरेक्टिवनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। इंटरेक्टिवनेस कैसे प्रोवाइड होती है? वैलिडेशंस के थ्रू, वैलिडेशंस और सक्सेस पेजेस के थ्रू। कैसे? अगर लेट्स सपोज कोई एरर आ रहा है मेरे सिस्टम में या मेरे मशीन में, तो मेरा HCI उसको बताए, मेरा लेआउट, मेरा डिज़ाइन उसको बताए कि ये एरर आपका आ रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है एरर, तो ये एरर है आपका, इस टाइप का एरर है, या ये चीज़ आपको हमारे सिस्टम में आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट नहीं हो रही। अगर यूज़र को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो ज़ाहिरी बात है वो जो है वो थोड़ा सा ना अपना सिस्टम को, हमारे जो सिस्टम्स हैं या जो सिस्टम यूज़ करना चाह रहा है उससे वो यूज़ टू नहीं हो सकेगा, उसकी वजह से हमारा जो HCI है वो कंप्लीट नहीं होता। तो फीडबैक ऑप्शन बनाना है, फीडबैक ऑप्शन के साथ सक्सेस और एरर पेजेस बनाने हैं। मैं सक्सेस और एरर पेजेस के साथ अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, वहाँ पे देखना कुछ इस तरह के सक्सेस पेजेस होते हैं जो आप लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं। ये फेज़ 2 है बेटा जो अब हम कर रहे हैं ना। फेज़ 1 तक के मुझे आज डिज़ाइन कंप्लीट चाहिए, फेज़ 2 के आपको नेक्स्ट वीक में डिज़ाइन कंप्लीट करना है। सर आपने चेक कर लिया ये ब्रेक ऑप्शन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट वाला? बेटा मुझे ईमेल किया। जी सर, 1 दिसंबर को की थी, आपका मैसेज भी आया था। जस्ट 1 मिनट बेटा, मुझे अगेन रिमाइंड करवा दीजिएगा। मैं ज़रा आप लोगों को पहले वो दिखा दूँ सक्सेस पेजेस की लेआउट कैसी होती है, तो फिर आप लोगों ने, फिर मैं आपका देख लेता हूँ डिज़ाइन। अच्छा जी, देखो जी, कुछ इस तरह के सक्सेस पेजेस मोबाइल के अंदर होते हैं,
जैसे कि अब आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है बच्चों? जी अच्छा, कुछ इस तरह के सक्सेस पेजेस होते हैं जो जिसको कहते हैं वैलिडेशन पेजेस, जो आपको इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं आपके सिस्टम्स के थ्रू। वो आपको बताते हैं कि कुछ इस तरह का आपका सक्सेस पेज है, जब आपने यूज़र ने लॉगिन किया तो कुछ इस तरह का सक्सेस मैसेज दिखाया आपको कि ये जो यूज़र है ये लॉगिन हो चुका है। अगर कोई एरर आया तो उसको एरर दिखाए, एरर पेज भी बना लेना लॉगिन के साथ। फीडबैक वाला एक पेज आपको बता दिया। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों की जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये देखो डिफरेंट लेआउट्स के डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लो इसे। उसके अलावा एक एरर पेज होता है, एरर पेज का डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये देखो, ये दोनों डिज़ाइन देखो, ठीक है। ये दो डिज़ाइन है, एक एरर पेज वाला है, एक सक्सेस पेज वाला है। ये दोनों डिज़ाइन के लेआउट्स हैं, ये आप लोगों ने एज इट इज़ ही कंप्लीट करने हैं। फीडबैक वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो डिज़ाइन कैसे आता है। ये देखो कुछ इस तरह का फीडबैक ऑप्शन मैं रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। या आप इमोजीज बेस्ड रिव्यू बेस्ड बना लो, या आप रैंकिंग बेस्ड रिव्यू बेस्ड बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और नीचे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन बना के उससे आप लोग फॉर्म की बेस पे आप यूज़र से फीडबैक ले सकते हो। क्लियर हो गई है मेरी बात? जी नज़र आ रही है? ठीक है, ये हो गए फीडबैक और प्रोटोटाइप डिज़ाइन लेवल 2। एक होता है एरर 404 का पेज, वो भी बनाते हैं इसके अंदर। नहीं, ऐप्स में भी यूज़ होता है। ऐप्स में भी कभी कभार 404 का एरर आता है क्योंकि पेज उसको मिल नहीं रहा होता। लेकिन आप वेबसाइट्स के लिए बनाते हैं, हम मुझे ये भी पता है कि इसको वेबसाइट्स के लिए बनाओ, लेकिन आप लोग इसको मोबाइल के ऊपर पेज नॉट फाउंड या एरर इन उसमें आता है। और आपने इजी पैसा में भी देखा होगा 404 का आता है। जब भी हम सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये 404 पेज बनाने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे APIs की ज़रूरत हो रही होती है मोबाइल ऐप के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे ये पेज बनता है। और एक साथ पेज बनता है 503 या 504, वो वाला भी एक पेज बनाना है। तो 404 तो हमेशा बनाओ, 503 आप वेब बेस्ड के लिए बना लो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे भी क्लियर है। जितने मैंने पेजेस अब बता दिए हैं, सैम्पल आपको बताए हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने अपने वेबसाइट लेआउट्स के मुताबिक एडजस्ट करके मुझे नेक्स्ट वीक में फिर ये तमाम चीज़ें चेक करवानी है। फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइनिंग की तरफ लेके जाऊँगा कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है अपनी, और लास्ट में फिर रिपोर्ट की तरफ जाएंगे कि रिपोर्ट कैसे बनानी है आपने। क्लियर हो गई है मेरी बात? तो ये तो ऑप्शनल लेआउट्स है ना, लाइक फीडबैक वाला। और यस, ये ऑप्शनल है, बट तो सर ये तो मर्जी हम पे है लोग ना क्या कि करें? हमने अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है या नहीं करना। हाँ, ये मर्जी पे है, लेकिन हम लोगों का है लेआउट। तो लेआउट में मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ानी है, फंक्शनल क्या होती हैं लेआउट्स, नॉन फंक्शनल लेआउट्स क्या होती हैं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन तब होगी जब हम लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस बेटा, तमाम बच्चे ये याद रखना, वो आपसे ये चीज़ें बनवाते हैं। वो चाहे उनको उनको पता होता है कि ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने नहीं बनानी, हमारे डेवलपर्स ने बनानी। तो डेवलपर्स के ऊपर वो बर्डन डालते हैं, वो चीज़ें ये बनवाते हैं उनसे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप भी बना लो अपने उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। फीडबैक वाला भी बनाओ और साथ में ये वाले प्रोटोटाइप्स भी बनाओ। वो प्रोटोटाइप फेज़ 1 तो लाजमी बनाओ ना, ये भी लाजमी बनाओ, ठीक है। क्लियर हो गई अब आप? जी आप लोगों से पूछ रहा हूँ बच्चों, क्लियर हो गई है मेरी बात? जी सर, हो गई है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने लेआउट्स बनाने हैं, और अगर ये लेआउट्स नहीं बनाओगे तो इनके सेशनल मार्क्स मैंने बताया कि 10 मार्क्स 5 मार्क्स की रिपोर्ट है, और सॉरी 10 मार्क्स की रिपोर्ट है और 5 मार्क्स की ये नेक्स्ट प्रोटोटाइप डिज़ाइन है। तो इसकी बेस पे भी आपके वो सेशनल मार्क्स कंसीडर हो जाएंगे। आज 10 मार्क्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी। सर मैंने आपको ना 2 स्क्रीन्स और सेंड की हैं, फॉरगॉट की और वो पासवर्ड की, जरा वो तो देख लें प्लीज़। वो ईमेल की है बच्चे? नहीं सर, ये अभी यहीं पे कमेंट में, चैट? अच्छा, कमेंट चैट में, मीटिंग चैट में।
अरमगान अच्छी है बेटा, लेआउट अच्छी है अरमगान। अरमगान कौन सा टॉपिक कौन सा था आप लोगों का? सर हमारी वो मेडिसिन डिलीवरी ऐप है ना, अभी मैंने उसकी आपको 3 स्क्रीन दिखा दी हैं, बाकी 2 ये बनाई हुई हैं। ठीक है यार। अच्छा मुझे तमाम बच्चे बताओ वो नेविगेशन वाले कहाँ हैं? बच्चे उनको अप्रिशिएट करना, उनका भी बहुत अच्छा लेआउट था। कहाँ गए हैं नेविगेशन वाले? आज नज़र ही नहीं आ रहे। जी यार आपके दोस्त कहाँ पे हैं? यार है यहाँ पे रुमैल बेटा बैठे। जी सर सर वहाँ पे ये जो है ना 156 मोहम्मद उमैर, उसकी लाइट नहीं है। उसने यहाँ पे मैसेज भी किया। अच्छा सही है। अच्छा उमैर को कहना बेटा डिज़ाइन लेआउट्स अच्छे हैं उसके, जस्ट जो अगली बातें बताई हैं रुमैल उसको भी बता देना। ठीक है सर मैं बता। अच्छा ऑनलाइन एंड हेल्प डेस्क, ये वाले बच्चे कहाँ पे हैं बच्चों? ऑनलाइन हेल्प डेस्क 104 216 कहाँ तक बेटा? आपकी लेआउट कहाँ पे है? सर मैंने अभी 2-3 लेआउट बनाई हैं सर, मैं वो फाइनल करके भेज रहा हूँ सर। एक एडमिन की डैशबोर्ड की चैट जो है, जो चैट करते वक्त स्क्रीन होएगी, और सर उसका एडमिन का लॉगिन, साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड वाले हैं 3 पेज। मुझे लाजमी आप लोगों ने सेंड करनी है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट आई हैव नो प्रीवियस वर्क ऑफ योर प्रोजेक्ट। मुझे उसी की बेस पे आपको तमाम की तमाम डिवीजन देंगे बेटा, अपना काम प्रॉपर फाइनलाइज करके भेजो मुझे। ठीक है सर मैं भेज। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ट्रैवल गाइड वाले। जी हम सर वो ना ऐसा है कि मैं ना रिएक्ट नेटिव पे ऐप बना रहा था जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल होनी थी। तो आई जस्ट मूव्ड ऑन टू फ्लटर बिकॉज रिएक्ट नेटिव की मुझे सपोर्ट नहीं है यूनिवर्सिटी में कोई भी ना, मेरी प्रॉब्लम पे। तो इशू कोई भी नहीं है, फ्लटर पे भी ऐप दोनों पे अवेलेबल होगी, एंड्रॉयड पर iOS पे। तो इसमें कोई मुझे क्या कहते हैं इशू तो नहीं होगा? नहीं बेटा, फ्लटर बहुत इजी है एज कम्पेयर टू योर रिएक्ट। फ्लटर इज़ टू मच इजी। लेकिन मैं एक आपको चीज़ बताऊं, वो जो रिएक्ट नेटिव है, अगर आप रिएक्ट नेटिव पे काम कर लेते हैं ना तो रिएक्ट नेटिव इज़ द हाइब्रिड मॉडल फॉर यू। आप उसकी बेस पे वेब ऐप बना सकते हो, उसकी बेस पे मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, और उसी की बेस पे आप लोग थीम डिज़ाइन कर सकते हो। सर वो मुझे ना उसकी सपोर्ट नहीं दी, मैं एक मेरा एरर था तो वो किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसलिए फ्लटर मूव कर लिया। मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत सपोर्ट मिल जाएगी उसकी। जी बेटा आप बताइएगा क्या कह रहे थे आप, अगेन बता दें। वो असल में बाहर से बंदा आया था एक। जी बता दें सर। मैं ये कह रहा था कि वो जो मैंने मतलब कि SRS रिपोर्ट सेंड की थी उसमें रिएक्ट नेटिव लिखा हुआ था। अब जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं फ्लटर में काम कर रहा हूँ, तो वो मैं इन्फॉर्म करूँ अपने हेड को या ना करूँ सर? लाजमी ऐसा होता है कि देखो, अगर आप थोड़े टाइम के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे थे, जब आपने SRS दी उसके अंदर आपने जो लिखा वो काम जो था वो रिएक्ट का था, और अब आप जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, तो सबसे पहला जो काम होता है ना इसके अंदर, अभी देखो आपका सुपरविजन नहीं आया। आपने अच्छा क्या मुझसे पूछ लिया, अभी वो आपका सुपरवाइज़र नहीं आया। 4 महीने बाद जब वो सुपरवाइज़र आता है ना, कभी कभार वो सुपरवाइज़र ऐसा भी आ जाता है, वो कहता है अपनी SRS खोलो। आपकी SRS खोलता है वो और कहता है दिखाओ जी, पहली चीज़ आपने ये इंटरफेस का सिनेरियो ये बताया था, दिखाओ कहाँ पे सिनेरियो बनाइए, ओपन करो जी इसको। फिर वो पहली चीज़ रिक्वायरमेंट देखता है कि कौन सी लैंग्वेज में बनाना था और कौन सी चीज़ में बनाना था, क्योंकि वो उन्होंने बच्चों को पकड़ना या फंसाना होता है कहीं से कि बच्चे कहीं फंस जाएं। वो बच्चों को फंसाते ही मेन पॉइंट्स के ऊपर है कि आपने लैंग्वेज कौन सी बताई, यूज़ कौन सी किया, आपका प्रोजेक्ट उसी टाइम फ्लॉप हो गया, आप जा सकते हो जी। फिर वो देखते हैं जी सिनेरियोज दिखाओ, इसके सिनेरियोज देख के उसके बाद कहते हैं दिखाओ जी आप अपना प्रोजेक्ट चला के दिखाओ कहाँ पे सिनेरियो चल रहा है ये वाला। तो वो आपका सिनेरियो पूछ लेते हैं, फिर उसी की बेस पे आपको वो बता देते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पे क्यों आपने की। तो आपका बेस्ट ऑप्शन बेटा यही है कि आप सबसे पहले अपने वो जो सुपरवाइजर क्लास में है उनको इन्फॉर्म करोगे कि सर मैं जो हूँ अब शिफ्ट कर रहा हूँ रिएक्ट से फ्लटर की तरफ, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव नो सपोर्ट इन द यूनिवर्सिटी दैट प्रोवाइड मी द सपोर्ट ऑफ विद इन द रिएक्ट।
तो अब मुझे ये चाहिए कि मैं फ्लटर में काम करूँ, तो फ्लटर इज़ सो मच ईजी फॉर मी और मैं उसमें काम भी कर लूँगा। तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एज प्रोवाइड कर देंगे और ये यूनिवर्सिटी के पास एज होता है, क्योंकि अभी आपका फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो कंडक्ट नहीं हुई, तो आप उसमें चेंज करके उनको फाइनल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। थैंक यू। और बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। यही चीज़ आपको आगे जाके बहुत बड़ा लॉस भी करवा सकती है ऐसी चीज़ में। मेरे पास अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं अकेडमी में, जो बेचारे बच्चे लास्ट में उठ के आए होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो प्रोजेक्ट जब कहते हैं कि हम लोगों ने लिखा वहाँ पे ASP.NET है, लेकिन हमने बनवा PHP में लिया, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि PHP क्या है, ASP.NEट क्या है और ये लैंग्वेजेस क्या हैं। वो जब बनवा के आगे चले जाते हैं तो आगे जाके फिर वो SRS वो खोलते हैं टीचर सुपरवाइज़र, तो वो पकड़े जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट बेस है ये किसी ना किसी से या बनवाया है इसने, या इसने जो काम किया है वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली, जो कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट नहीं है इसकी। लेकिन तमाम बच्चे जो भी इस टाइम अवेलेबल हो, मेरी बात सुन रहे हो, वो अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसकी कोई भी गाइडलाइन ऐसे काम करने लगो तो ले लेना। जो मेरा एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस तो उनसे कम होगा आपके सुपरवाइजर से, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता दूंगा। लेकिन जो उमर अजीज़ साहब हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, आप उनसे इजीली गाइडलाइन ले सकते हो। ठीक है, तो वो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छा तरीके से गाइड कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है रिएक्ट के ऊपर काम करो या आपको इस पे काम करने की ज़्यादा अशद ज़रूरत है फ्लटर पे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेटा, अगर रिएक्ट काम कर सकते हो ना, तो रिएक्ट पे थोड़ा सा काम करके शायद मे भी पॉसिबल, आपको अभी थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन इन फ्यूचर इसकी बहुत डिमांड है रिएक्ट की। बाकी अगर इजीनेस, देखो मेरी बात सुनो, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना एक चीज़ को, मैं फिर आपको रेकमेंड करता हूँ कि फ्लटर को सीखो। अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात करें, देखो फंसना हमने नहीं है यहाँ पे, हमने निकलना होता है। यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं हमने रोकनी अपनी, हम लोगों ने इस फेज़ के अंदर, फर्स्ट फेज़ के अंदर बाहर आना होता है यूनिवर्सिटी से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को यही रिकमेंड करते हैं, बेटा जहाँ पे आपकी ईजीनेस हो ना उस साइड पे जाओ। जहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फंस जाऊँगा उधर जाके, उस लैंग्वेज को भी अडॉप्ट ना करो, उस प्लेटफॉर्म को भी अडॉप्ट ना करो, या उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही अडॉप्ट ना करो। इसलिए जहाँ पे पहले सिस्टम पे इंटरेस्ट होता है बच्चा वहीं पे प्रोजेक्ट दे, उसके बाद वो जब यहाँ पे देखे कि अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करूँ जो इसके सपोर्टिव हो, तो वो लैंग्वेज भी उसकी के इंटरेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। अब जब इंटरेस्टेड लैंग्वेज भी आ गई, अब आपको कोई भी इस काम में मसला नहीं होगा जो काम आप लोग कर रहे हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। अच्छा, ओके। ताहिर, हाँ अहमद ताहिर, बेटा अहमद ताहिर, मुझे एक चीज़ सिंपल सी बता दो, ये जो आपने अब मुझे लेआउट्स भेजे हैं बेटा, ये तमाम उसी लेआउट्स के ऊपर है ना जो आपने हम लोगों ने पहले लेआउट्स देखे हैं, उसमें चेंजमेंट तो कुछ नहीं की ना? ठीक है जी, ज़बरदस्त। ठीक है, यानी कि ऐसा करो, ऐसा करो अमर बेटा, एक सिर्फ सिंपल सी काम कर लो, जो एरर वाले हैं ना उनको साइड पे रख लो, जो फ्रंट व्यू है उनको साइड पे रख लो। ठीक है, ये एरर उसके साथ ना एडजस्ट करना, अलग-अलग रख लेना दोनों फाइल्स को। ठीक है, और लास्ट में अमर हमने वो मोबाइल ऐप देखा था ना, मोबाइल स्क्रीन वाला, आज आपने एडमिन वेब बेस बनाया, ऐसा ही है ना? ठीक है जी, ज़बरदस्त। सर आपको जीमेल सेंड की थी, वो तो चेक कर लेते काइंडली। हाँ, एक मैंने 2 बच्चों की ईमेल चेक करनी है, एक मैंने वो क्रिप्टो वाले बच्चे कहाँ हैं उनकी ईमेल भी चेक करनी है। बेटा मुझे ना 1 मिनट, जस्ट मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरी भी देख लें, मैंने बताया आपको।
अच्छा बेटा, नाम क्या है बेटा आपका? उसामा ताहिर? अम्मार। मेरा उसामा है सर। उसामा है। उसामा बेटा, मैं पहले सबसे पहले आपकी चेक करूँ, फिर आपकी मैं पूरी की पूरी लेआउट चेक करने के बाद फिर मैं अम्मार की चेक कर लेता हूँ लेआउट। अच्छा जी, ठीक है जी, ज़बरदस्त। आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली। रिक्वायरमेंट्स के बाद उसामा। यस सर। उसामा तो बी सेक्शन में नहीं था सर ये सेक्शन ए में भी 4 उसामा है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो अब इस टाइम उसामा की आई हुई है ना, वो बी सेक्शन वाला बच्चा है। अभी अभी आई है थोड़ी देर पहले। सर 106 रोल नंबर मेरा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। लिखा हुआ है उसके ऊपर। हाँ, दोनों दोनों की जो है ना 106 है एक उसामा। ठीक है सर वो मैं ही हूँ दोनों। दो एक मेल्स 1 की आप। दिसंबर को सेंड की थी, एक आज की है। उसामा मुगल। उसामा मुगल हो? नहीं, उसामा अतीक। उसामा अतीक। अच्छा जी, एक उसामा मुगल है बेटा। एक मिनट में आपकी ना अभी देख लेता हूँ मेल। उसामा बेटा, आपने जो लेआउट्स डिज़ाइन किया बेटा, ये जो लेआउट्स है ना पेंट्स में डिज़ाइन है। आपको पेंट्स में देखो काम तो हो जाएगा पेंट में आप लोगों का, लेकिन देखो ये एक प्रोफेशनलिज्म में नहीं है काम। अगर आपने ओके सर। पेंट में डिज़ाइन किया है तो ये चीज़ इजी है, लेकिन आपको आगे जाके नुकसान होगा इसका। आपके मार्किंग में इसका नुकसान होगा और आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा इस चीज़ को। देखो इलिस्ट्रेटर पीछे आप लोगों ने सीखा हुआ है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि एचडी को बनाओ, इलिस्ट्रेटर पे बना लो। इलिस्ट्रेटर पे भी इजी है बनाना। चलिए आज शाम को सेंड कर देंगे वो आपको, इलस्ट्रेटर पे बना के। तो आपके जो मार्क्स हैं हाफ से भी हाफ मिल जाएंगे। ठीक है बाकी सर। आपकी ओपिनियन है, आपने जैसा बनाना है। जी अच्छा आज उसामा शाम बेटा, तक। आप 145 रोल नंबर है मेरे पास। ये वाला इस बच्चे को मैंने बता दिया, उसामा अरशद को। इसकी जो लेआउट्स हैं वो आप लोगों ने दुरुस्त करनी है। अच्छा, एक है उमर खान। एक है उमर खान। उमर खान का जो है बेटा पंजाब इलेक्ट्रिक सर्विस। जी सर। बेटा इसके अलावा डिज़ाइन कहाँ गए आपके उमर खान? आपकी लेआउट्स कहाँ गई? ये तो आपने रिक्वायरमेंट्स ली ना यूज़र से। यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स के अलावा लेआउट डिज़ाइन कहाँ है इसका? सर आपको किया, ईमेल किया आपको? मेरे पास जस्ट जो रिसीव हुई है ना बेटा 4 अटैचमेंट्स रिसीव हुई हैं। आपकी जो ईमेल आई है मुझे, ये आई है 7 दिन पहले और 1 दिसंबर को आई है, और जस्ट उसके अंदर लेआउट्स हैं। सर अभी किया दोबारा मैंने एक। अभी किया है दोबारा, देख लेता हूँ। उमर उमर खान। उमर बेटा अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई आपकी, दोबारा ईमेल नहीं रिसीव हुई। देखो किसको किया ईमेल आपने। मुझे आपकी प्रीवियस ईमेल्स ही मिली हैं अभी तक, जस्ट 1 सर दिसंबर को। आपको किया ये 20-25 मिनट पहले। चैट बॉक्स में की है या ईमेल में की है, पहले तो ये बताओ। सर ईमेल किया आपको। ईमेल कौन सी ईमेल पे की है? मुझे ईमेल अभी तक आपकी नहीं मिली थी। सर इसे भी किया जो आपने दिया ईमेल यहाँ पे चैट में। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, अपनी भी ईमेल ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ। मैंने गलत तो टाइप नहीं कर दिया। ठीक है, ईमेल तो ठीक है मेरी, फिर अब क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, हसन अब्बास 129109134। हसन एक चीज़ मेरी बेटा याद रखो, अपना 2K18 या 2K17 लिख दिया करो। सर ये मेरा ही है, मैंने वो दूसरे ईमेल से कर दिया गलती से। ठीक है। उमर खान। उमर अब्बास। जैसे अपने नाम के साथ ना वो 2K18 लाजमी लिखा करो, 2K17 लाजमी लिखा करो, क्योंकि मेरे पास सेक्शन दूसरे भी हैं तो मुझे फिर बीच में मसला ना हो जाए कि कौन सी असाइनमेंट है।
लेकिन लेआउट से मैं फिर भी देख लूँगा कि कौन से सेक्शन बनती हैं। ये अच्छा, उसामा चौधरी है और इसकी लेआउट के डिज़ाइन हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। लेकिन पेंट में डिज़ाइन है उसामा, ऐसा ही ओके है? सर, ओके यस सर, पेंट से चेंज कर लो इसे। ठीक है सर। सर ये इन्वेस्टमेंट वेबसाइट वाला भी देख लें। बेटा नाम बताइएगा। सर अब्दुल रोल नंबर 127। नहीं बेटा, अब्दुल राफे के नाम से ईमेल किया मुझे सेंड। जी सर। अच्छा बेटा, मैं देख लेता हूँ। काफ़ी देर से ये बच्चा मुझे कह रहा है अब्दुल राफे, तो अब्दुल राफे मुझे ना मेल अभी मिली नहीं, मैं जैसे ही मुझे मिलती है मैं देख लेता हूँ आपको। सर 1 दिसंबर को की थी। अच्छा 1 दिसंबर को की थी, चलो मैं देख रहा हूँ, 1 दिसंबर में देख रहा हूँ। सर ये आप चेक करें, आपको कर दिए मैंने। देख लेता हूँ 1 मिनट। सर मेरी भी देख लें, 1 दिसंबर को ही होगी, मार्फल के नाम। जस्ट अ मिनट। अब्दुल राफे जी बेटा मिल गई। अब्दुल राफे एक काम कर सकते बेटा, इसको रार में ना भेजो मुझे, जस्ट मुझे ना स्क्रीनशॉट PNGs में बना के भेजो। इस वजह से मैं आपकी देख नहीं सका, रार में थी। रार में ओपन नहीं करता अपने लैपटॉप्स में मेरा, बिकॉज ऑफ डाटा यहाँ पे है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कभी कभार मसला भी होता है। तो ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। मुझे ना जस्ट PNGs बना के भेज दो। अच्छा, आप किसने मुझे ईमेल किया? सर ये 129। 129, हाँ जी आ गई है, इलेक्ट्रिक। सही है। अच्छा यार मेरी बात सुनो, 129 एक काम सिंपल सा करो, ये जो आपने 4 लेआउट डिफरेंट एक ही पेज पे मैनेज की हुई है ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट कट क्रॉप करके अलग अलग पेजेस पे, ताकि आपकी लेआउट डिज़ाइन अच्छे लगे। सही है, एक जगह पे ना रखो, मल्टीपल उसको इमेजेस पे क्रॉप कर लो। क्लियर है मेरी बात? ठीक है सर। और थोड़ा सा ना इन्हांस करना, आपकी जो फील्ड्स के लेवल है ना वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, उनको थोड़ा सा इन्हांस करने की कोशिश करो, उनके लेवल्स को मैच करने की कोशिश करो, उनमें जो डिस्टेंस है उनको कम करो, और जो थोड़ी सी फील्ड विड्थ है, सॉरी फील्ड हाइट है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा करो। ठीक है सर। सर मैंने आपको दोबारा ईमेल कर दी है। चलो मैं देख लेता हूँ।
अच्छा, गेम डेवलपमेंट में कौन कौन से बच्चे थे आपकी क्लास में? कोई भी बच्चा आपकी क्लास में गेम डेवलपमेंट नहीं कर रहा? सर मैंने दोबारा मेल कर दिया ना, ये अटैच करके अब स्क्रीनशॉट सारे। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। अब्दुर्राफ बेटा मैं देख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो जो फॉरगॉट पासवर्ड होता है उसमें हम यूजर की ईमेल मांगते हैं, और आपने बताया था कि वो एक सर्वर होता है तो उससे हम ईमेल पे सेंड करते हैं, तो वो ईमेल पे क्या चीज़ जाती है? ओटीपी जाती है सर? जी, ओटीपी जाती है। जो आप यूनिक कोड जनरेट करते हैं ना, वो चीज़, वो जो होता है ना, वो ओटीपी उसके पास चली जाती है ईमेल के थ्रू। तो वहाँ से वो ईमेल को एक्सेस, जब उस जिसके पास भी होती है वो ईमेल को एक्सेस करके हमारी वेबसाइट पर आके जब वो कोड एंटर करता है तो उस कोड को वैलिडेट हमारी डेटाबेस करती है कि हमारी डेटाबेस में क्या ये कोड इसी नाम की ईमेल के साथ पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर वो कोड उसी नाम की ईमेल के साथ पड़ा होता है तो इसका मतलब वो बंदा वैलिडेट हो गया। फिर उसके बाद एक और स्क्रीन आएगी जो उससे नया पासवर्ड मांगेगी। हाँ जी, फिर उसके बाद वो हम लोग उसको अगर अथेंटिकेट हो जाती है फिर उसको वो वाली स्क्रीन शो करवाती हैं जहाँ पे उसको वो दिखाया जाता है कि न्यू एंटर द न्यू पासवर्ड, और उसी की बेस पे उसको सेशन को फिर दोबारा डेटाबेस में अपडेट करवा देती है। ठीक है सर। गेमिंग जोन, अच्छा ये लेआउट खुद बनाई है अब्दुर्राफे बेटा? जी सर। अच्छा, ये वेबसाइट का डिज़ाइन को क्रॉप किया हुआ है या लेआउट है ये? सर वेबसाइट का डिज़ाइन क्रॉप किया है। वेबसाइट का डिज़ाइन क्रॉप किया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इतनी परफेक्शनिस्ट लेआउट्स में कैसे? ठीक है जी, लेकिन डिज़ाइन लेआउट डार्क के ऊपर वाइट कलर को ज़्यादा प्रेफर करो। सही है, जो अंदर प्लेस होल्डर में डार्क कलर के साथ डार्क कलर का कॉम्बिनेशन हुआ हुआ है ना, प्लेस होल्डर को या वाइट कर लो या पूरी टेक्स्ट फील्ड के जो अंदर बैकग्राउंड कलर है उनको वाइट कर लो, तो इससे और भी अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है सर। और अगले आज बना रहे हो पैनल जो है? सर पैनल नहीं, फ्रंट एंड ही डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। नहीं, पैनल जो आज हमने कहे हैं प्रोटोटाइप पैनल्स, जो फीडबैक ऑप्शन हैं, आपके भी फीडबैक ऑप्शन बनेगा क्योंकि जी आपकी सर जो वेबसाइट है ना। 404 बना। जी सर बना रहा हूँ। ठीक है, वेल डन अब्दुल। सर एक रोल नंबर तो ऐड कर दें सर, 145 सर। वो कह रहा है मेरे घर लाइट चली गई थी तो लीव हो गया सर। उमैद है या अरशद है? सर अरशद है सर, उसामा अरशद। हो गया उसामा अरशद। रोमैल डिज़ाइन कहाँ तक पहुंचा बेटा? जी सर, ये देखें, ये मैंने अभी अभी ये कंप्लीट हुआ है। एक सेकंड, मैं आपको इनबॉक्स कर रहा हूँ, वो आप देख लें। ठीक है। जी सर, ये भेज दिया डैशबोर्ड का।
वेल डन रुमैल बेटा, वेल डन। ये एडमिन डैशबोर्ड बनाया ना? हाँ ठीक है, आपके 3 डैशबोर्ड्स बनेंगे बेटा, एक एडमिन बनेगा, एक टीचर बनेगा और एक जो है वो एचओडी यानी कि कह लें एडमिन, और बाकी ये टीचर एचओडी साहब एडमिन। या तो ऐसा भी कर सकती हैं, अगर आपने वीसी साहब को भी एनरोल्ड करवाना है तो वीसी साहब को भी, लेकिन मैं तो कहूँगा हाँ सुपर एडमिन ले जाओ, लेकिन मैं तो कहूँगा 3 रोल बेस्ड ही ले जाओ, वो बहुत है। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर एक आइडिया दें, ये देखें जो मेरा एडमिन पैनल है, मैंने अपना आइडिया ये सोचा है कि जब वो यूज़र लॉगिन मतलब वो वेबसाइट खोलेगा ना, तो खोलते ही ना सिस्टम उससे मांगेगा लॉगिन और पासवर्ड, और लॉगिन और पासवर्ड यानी कि जो एडमिन है वो एडमिन अपना लॉगिन पासवर्ड दे के जब एंटर आएगा तो मैं उसको डैशबोर्ड दिखाऊं या मैं उसको होम स्क्रीन दिखाऊं जिससे वो डैशबोर्ड में जाए? नहीं, उसको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवाओ, क्योंकि वो अगर आपका एडमिन है ना, एडमिन, तो उसको तो डायरेक्टली डैशबोर्ड दिखाना है। अगर यूज़र है तो उसको होम स्क्रीन दिखा दो लॉगिन करवा के। उसके साथ जैसे आपको ई कॉमर्स बेस पे वो साइड पे वो पैनल पे बना नहीं नज़र आ रहा था बंदा, और उसके पूरी की पूरी वेबसाइट नज़र आ रही होती है, कुछ इस तरह से बना लो, ठीक है। सर मेरी मोबाइल ऐप है, उसमें उसका जो एडमिन पैनल है वहाँ पर तो कोई काम है ही नहीं यूज़र का। हाँ तो ऐसा करोगे ना, देखो मेरी बात सुनो, यूज़र का कोई काम भी नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आपने मोबाइल से अगर लॉगिन करा है या वेब, आपका जो एडमिन है हमेशा वेब बेस्ड लॉगिन करेगा, ऐसे ही है, वो कभी भी आपको मोबाइल के साथ लॉगिन नहीं करेगा। तो जब वो वेब पे जाएगा, जाहिर बात है जैसे ही वो लॉगिन किया करेगा मोबाइल के ऊपर, तो उसको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे लेके जाया जाएगा। तो हम लोगों को बीच में यूज़र को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डैशबोर्ड पर डायरेक्ट जाएगा। यानी कि एडमिन का जो लैंडिंग पेज होगा वो डैशबोर्ड होगा? जी, एडमिन का लैंडिंग पेज डैशबोर्ड होगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। यूज़र का लैंडिंग पेज आपका वही बस ट्रैकिंग वाला सिस्टम है ना? नहीं सर, मेरा वो है मेडिसिन डिलीवरी ऐप। अच्छा मेडिसिन वाला, हाँ तो मेडिसिन डिलीवरी ऐप में कोई गूगल की एपीआई वगैरह ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे? सर वो जो ट्रैक करना है ना, असल में सर वो गूगल एपीआई तब ऐड होगी, गूगल एपीआई ना ट्रैक करती है आपके आईपी एड्रेस को मोबाइल फ़ोन का। तो अगर मैं वो ऐड करूँगा ना, तो जो भी ना डिलीवर करने आ रहा है, एक तो उसके पास नेट भी होना चाहिए, दूसरा मोबाइल भी होना चाहिए जिसको मैं ट्रैक करूँ। तो मैं इसलिए वो भी फीचर नहीं डाल रहा, वो बाद में देखूंगा अगर। जी मेरी बात सुनो, वो जो आपका गूगल है ना, वो आपका आईपी एड्रेस बेस्ड ट्रैकिंग नहीं करता, वो जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग करता है। आपके मोबाइल में जीपीएस चिप भी होती है, उसकी बेस पे वो ट्रैक करता है आपको। और मेरी बात सुनो, उसको इंटरनेट की हाँ बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बाद में डालना चाह रहे हो बाद में डाल दो। अगर वहीं पे ऐड करना चाह रहे हो इन फ्यूचर, जो वो आपसे पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट की अगली नेक्स्ट फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या, फिर ये डाल देना कि मैं नेक्स्ट में अपनी मैप्स की एपीआई को भी इंटीग्रेट करवाऊंगा इसके। जी सर, मैंने वो लिखा हुआ है, अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ ना, तो जो बाकी फार्मेसीज हैं उन पर भी मैं अपना सेंड करूंगा प्रपोजल, और उसमें ही ऐड कर दूंगा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताओ अरमान खान, जो हम लोग बना रहे हैं सिस्टम, जस्ट ये सिंगल आपको फार्मेसी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या मल्टीपल फार्मेसी को सपोर्ट प्रोवाइड? सर फिलहाल ना स्टेक होल्डर सिंगल मिला है। मेरा ये प्लान है कि अगर ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये उसके पास चलता है सक्सेसफुल, उसकी सेल्स इससे बढ़ती हैं, तो एज अ प्रपोजल लेके मैं बाकी फार्मेसीज पे जाके उनको कह सकता हूँ कि आप लोग भी ये ऐप खरीद लो मुझसे। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अपना जो फिर लेआउट डिज़ाइन है ना बेटा, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना, ताकि जब आप मल्टी वेंडर्स को ऐड करवाना चाहो अपने ऐप्स के थ्रू, तो वो ऐप में ऐड हो जाए। सर मैं मल्टी वेंडर ऐप नहीं करूँगा, मैं हर फार्मेसी को अलग उसकी अपनी ऐप देना चाहता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, जी अगर आप ना उसको अलग दोगे ना बाद में जाके ऐप, तो एक चीज़ का थोड़ा सा सोच के रखो बेटा। आप अगर देखो ऐप बना रहे हो ना, ऐप आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन सकती है। अगर आप इसको सिंगल वेंडर चलाओगे ना, तो आपके मार्केट में इतनी वर्थ नहीं होगी। मार्केट में वर्थ कैसे आएगी बेटा? मार्केट में वर्थ इस तरह से लेके आओगे अपनी, कि अगर आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह से एलेबोरेट किया या इस तरह से डिज़ाइन किया कि उसके अंदर इन फ्यूचर अगर आप चाह रहे हो कि मल्टीपल उसको
फार्मेसीज को ऐड करवा सको तो वो मल्टीपल फार्मेसीज को ऐड कर सकोगे। अब वो आपका सॉफ्टवेयर आपके अंडर में रहेगा, कंट्रोल में आपके पास रहेगा। अब खुद सोचो, अगर आप तमाम सॉफ्टवेयर्स ऐसे मार्केट में हर फार्मेसी को डिलीवर करना शुरू हो जाओगे तो आपके सॉफ्टवेयर की तो वर्थ नहीं रहेगी, वो खुद ही आपस में एक दूसरे को शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक कंपनी ने ख़रीदा वो किसी और को सेल कर देगी, वो किसी और को आगे सेल कर देगी। तो कंट्रोल हमेशा जब भी सॉफ्टवेयर का बनाओ अपने पास रखो, वो आपकी खुद ही इंडस्ट्री बन जाती है सॉफ्टवेयर में। फिर आपको अपनी तरफ से वो आपका जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है, आपकी अर्निंग वहाँ से स्टार्ट होती है अगर आप उसको अपने एंड पे रखोगे। अगर आप उसको कस्टमर्स को दोगे तो वो जाहिर बात है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड छोटा सा ये एक ऐप बन के रह जाएगा, बाकी उसका कोई भी इतना स्कोप नहीं बनेगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? जी जी सर, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, बस इसको ना थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना। बाकी अगर आपने ये सोचा हुआ अभी जस्ट एक बंदे को देना, उसको एक बंदे को देख के टेस्टिंग कर लो, उसको जब टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, वो सक्सेसफुल बिजनेस रन करने शुरू हो जाएगा, देन आप अपना इसी सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हांसमेंट कर लेना। गुड हो गया सर, ओके थैंक यू। जी बच्चों, डिज़ाइन कंप्लीट हो गए या नहीं हुए? रेज योर हैंड्स हू डन देयर डिज़ाइन राइट नाउ। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप लोगों ने डिज़ाइन कंप्लीट नहीं किए हुए तो फिर मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर ये तमाम डिज़ाइंस कंप्लीट चाहिए। और नेक्स्ट वीक में फिर हमारा फेज़ 2 भी कंप्लीट होगा, जब मैं उसकी एवेल्यूशन कर लूँगा। फिर एवेल्यूशन टेक्निक्स को कुछ पढ़ेंगे, उसके अंदर रूल्स होते हैं, 8 रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाएंगे जो कि होता है एवेल्यूशन। और एवेल्यूशन के बाद जो होता है हमारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है। जी बेटा। सर प्रोसेस तो सर आपने प्रोटोटाइप्स अभी आपने कहा ना कि आप दोबारा इलस्ट्रेटर पे बनाएं। सर थोड़ा सा टाइम सर काइंडली मिल सकता है सर? एक तो सर लैपटॉप की विंडो करप्ट है, तो सर इलस्ट्रेटर दोबारा से मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर मैं आज तो अकेले टाइम सर चाहिए। फोन पे हूँ। चलो कोई मसला नहीं, टाइम ले लो मुझसे। ठीक है, टाइम ले लो, आपको मैंने फेवर दे दिया टाइम की, टाइम कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर।
जी बेटा, मैं आपके अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। तमाम बच्चे भी अटेंटिव, और तमाम बच्चों का अगर किसी का मैंने आज नाम नहीं लिया तो वो मुझे जाके पर्सनली मैसेज कर दे, उसकी क्या वजह थी, उसका नाम क्यों नहीं लिस्ट में ऐड है। अगर किसी ग्रुप के बच्चे का मैंने नाम नहीं लिया तो उसके बाद मैं कोई भी ऐसी एक्सेप्शनल केस बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके मार्क्स शाम तक से मैंने लगाने हैं, तो उसी की बेस पे